अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीका फला अलैका मा फ़ातका दुनिया हिफ़्ज़ु अमाना व सदूक़ुल हदीस व हुस्नु खलीक़ा व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ। शकील भाई मजा नहीं आ रहा इतनी दूर बैठ के, इधर आ जाए, इधर आ जाए। माशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ अर्ज की गई कि आपने इरशाद फरमाया कि अर्बाउन इज़ा कुन्ना फ़ीका, यानी चार बातें अगर तेरे पास मौजूद है तो फला अलैका मा फ़ातका दुनिया, आला चूंकि ज़रर के लिए आता है, तेरा कोई नुकसान नहीं है। दुनिया में अगर तेरे पास कोई चीज फौत हो जाती है, बेटा एक काम करो, आप जरा जरा थोड़ा आप इस तरफ चले जाओ, शाबाश। आप बच्चों से कह रहे होगे ना, आप इस तरफ बैठ जाओ और बड़ी उम्र वाले हजरात सामने आ जाए। अरे माशाल्लाह, ये तो पूरी जमात है भाई, माशाल्लाह। तो आपने फरमाया कि अगर चार नेमतें, चार चीजें तेरे पास मौजूद है तो दुनिया का कोई नुकसान नहीं है। दुनिया तो वो चीज है, कहते हैं आने जानी शय, आज किसी के पास है कल किसी के पास। मेरे पीरो मुर्शिद शेखुल अरब वल अजम हजरत अक़दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब नव्वरुल्लाह मरक़दहू फरमाते हैं, दुनिया तो ऐसी बेवफा है, दुनिया तो ऐसी बेवफा है कि जब तक आपके पास रहेगी आपको कोई नफा नहीं देगी। इसकी मिसाल, जैसे किसी के पास $100 है, डॉलर से लोग कैसी मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए जिक्र कर दिया कि $100 है। फिर यहाँ माशाल्लाह पिंड दादन खान वाले लोग काफी गैर मुल्क में भी रहते हैं, वहां से फॉरेन करेंसी भेजते रहते हैं। तो अगर किसी के पास $100 उसकी जेब में रखा हुआ है तो उस $100 का सिर्फ जेब में होने से किसी को कोई नफा नहीं होता। मसलन रोटी की दुकान पर गया, नान भाई के पास गया, वो लाल आटे वाली रोटी आपके यहाँ बड़ी अच्छी माशाल्लाह भाई शकील ने खिलाई, माशाल्लाह वो पकाने वाले कच्चा वो। तो अब उसको रोटी कहा कि भाई 5 रोटी दे दो, उसने रोटी दे दी, कहा लाओ पैसे, कहा ये देखो $100। तुमने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। $100 की जियारत कर लो, उस $100 की जियारत कर लो या 5000 के नोट की जियारत कर लो और मुझे रोटी दे दो। तो सिर्फ जियारत से तो रोटी नहीं मिलेगी ना, जब वो रोटी जाए, जब वो रुपया जाएगा जेब से तब हमें फायदा पहुंचाएगा। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये माल, दुनिया का माल हमें तब जब फायदा पहुंचाता है, कब? जब हमारी जेब से निकलता है, और जब तक हमारे पास रहता है इससे हमें कोई फायदा नहीं होता। और हमारा मिजाज क्या है? हम कहते हैं सारा पैसा मेरे पास आ जाए, सारी हम में से हमारी तबीयत और ख्वाहिश ये है कि दुनिया की सारा माल और दौलत सिमट कर मेरे पास आ जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो दुनिया की माल और दौलत सिमट कर अगर मेरे पास आ भी जाए तो कोई नफा और फायदा नहीं होगा। जैसे मैं जिस उम्र के हिस्से के अंदर हूँ, जब, और मेरे यहाँ बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, अब हम उम्र के इस हिस्से में आ गए कि हमारे सामने रोटी भी रखी हो, बेहतरीन देसी मुर्गा हो, बकरा हो, जर्दा हो, बिरयानी हो, पावे हो जी, और नहारी हो, लेकिन कितना खाएंगे? उम्र का एक हिस्सा होता ना कि इंसान उसके बाद अगरचे तबीयत चाहती है, अगरचे दिल कहता है कि कर लो, लेकिन पेट इजाजत नहीं देता।
कहते भाई महदूद खाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा है अपना वजन ठीक करो, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करो, अपनी शुगर को कंट्रोल करो। तो इंसान खुद ब खुद दुनिया के एतबार से महदूद होता चला जाता है। और मेरे शेख और मुर्शिद रहमतुल्लाह फरमाते थे किसी दिन तुम मिलियन कमा लो, यानी 10 लाख रुपए कमा लो, कितने जोड़े कपड़े बदल पहनोगे भाई? एक पहनोगे, दो पहनोगे, तीन, वही एक बहुत हुआ 2 जोड़े पहन लोगे, क्या करोगे? और एक वक्त में तो एक ही पहन सकते हैं ना। और फरमाया कि जिस दिन तुम 1 मिलियन कमा लोगे, कितनी रोटी खा लोगे? उस दिन कितना खाना खा लोगे? खाना भी वही है, क्योंकि पेट की एक ग़िज़ा है वो महदूद है, उतनी तुम खाओगे। और इसी तरह से और इंसान उस माल को कमाने के बाद क्या कर लेगा? तो इसलिए फरमाया कि ये दुनिया जो है दिल लगाने की जगह नहीं है, असल चीज आखिरत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा लिया, तुम्हारा माल वो है जो तुमने पहन लिया, और तुम्हारा असली माल वो है जो तुमने आखिरत के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इजी पैसा कर दिया, वो तुम्हारा माल है। बाकी सब किसका है? तुम्हारे वारिसों का है। अल्लाह अकबर। इसलिए दुनिया ये ऐसी चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, कि दुनिया ये मेरे लिए भी नसीहत है और हम सब के लिए है कि ये माल जो है ये नेमत, असली नेमत उस वक्त बनती है जब कारे खैर में इस्तेमाल हो, अच्छे काम में इस्तेमाल हो। और अगर ये माल अच्छे काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, मसलन एलसीडी टीवी ले लिया, मसलन शौक होता है आईफोन लेंगे, स्मार्टफोन लेंगे, तो अगर किसी की जरूरत है वो इस्तेमाल भी करे, लेकिन इसको स्टेटस का जरिया बनाना यह होगा कि इससे मेरी पर्सनालिटी और मेरी शख्सियत के अंदर एक रोब पैदा होगा और पता चलेगा जनाब ये तो जो है दुबई में काम करते हैं और ये यूरोप में आ जाते हैं या यूरोप में रहते हैं और इसी तरह से बाहर मुल्क रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की कीमत इस चीज से नहीं लगती है, बल्कि जैसा मैंने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी अर्ज किया मैंने कि 4 बातों को आपने दुनिया की नेमत फरमाया कि अगर वो 4 चीजें तुम्हें हासिल है तो वो हकीकत है। बाकी हम सब का क्या आलम है। मेरे शेख रहमतुल्लाह का शेर फरमाते हैं, आह जब कोई दुनिया से आखरत को जाए है, आह जब कोई दुनिया से आखरत को जाए है, बस अकेला जाए है, बस अकेला जाए है और सब धरा रह जाए है। यानी दुनिया की उसकी जितनी नेमतें हैं, उसके पास गाड़ी है, पहले जो है टूडी करोला का कितना नाम होता था, जिसके पास जी टूडी करोला हो बस साहब वो तो बड़ा आदमी है, क्योंकि उसके पास टूडी करोला है। कितना पहले 10-15 साल पहले तक टूडी करोला का नाम था कि जनाब टूडी करोला है उसके पास या फला गाड़ी है उसके पास। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी शानदार गाड़ी हो, शानदार घड़ी पहनी हो, शानदार लिबास पहना हो, चश्मा हो, जूते बढ़िया उसके पास हो, उसकी जेब में हजारों लाखों रुपए रखे हुए हो और उसी तरह से उसके पास बेहतरीन जो है मोबाइल भी हो, लेकिन जब वो इस दुनिया से मुंतकिल होकर यहाँ पिंड दादन खान के कब्रिस्तान में जाएगा, तो क्या आपके यहाँ कब्रिस्तान में जाने वाला उसका माल उसके साथ डाला जाता है क्या? ना हमारे यहाँ। अल्लाह अकबर। तो इसलिए समझाया कि दुनिया है, इस्तेमाल करें, एक नेमत है। लेकिन जाहिर बात है, देखिए ना, खाना भी है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे शेख सुनाया करते थे। एक साहब ने हजरत को सुरमा पेश किया कि आपको सुरमा तोहफा दे रहा हूं मैं। तो हजरत ने पूछा भाई इसके इंग्रेडिएंट्स बताओ, यानी इसका अज्जा बताओ, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, तो ताकि मैं अपने हकीम से पूछूं कि आया ये सुरमा मेरी आंखों के लिए मुफीद है कि नहीं है, अज्जा बताओ। तो वो कहने लगा मौलवी साहब बड़े नखरे हैं तुम्हारे, एक तो मुफ्त में दे रहा हूं, ऊपर से नखरे भी कर रहे हो। हजरत ने क्या प्यारा जवाब दिया, फरमाया तुम्हारा सुरमा मुफ्त का है, मेरी आंखें मुफ्त की नहीं है। तुम्हारा सुरमा मुफ्त का है, मेरी आंखें मुफ्त की नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अजीब ही जो गरीब चीज है, यहां से जाने वाला अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। हाँ, उसको मौका दिया जाता है, उसको जिंदगी दी जाती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने इल्म कुरान मजीद रखा, अहादीस मुबारका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रखी। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक उलमा, सुलहा, फुकहा, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह रखे,
ताकि बंदे की हिदायत के पूरा सामान क्या, फिर मुख्तलिफ मौकों के अंदर अल्लाह ताला दुनिया का जो ये सिस्टम और निजाम है, इसके जरिए से बंदे को हिदायत अता फरमा रहे होते हैं, यानी उस पर हुज्जत को तमाम फरमाते हैं, ताकि वो मेरा बंदा आखिरत की तैयारी कर ले, जो हम सबका असली वतन है। सुभान अल्लाह। हमारे दादा पीर थे हजरत मौलाना शाह अब्दुल साहब हदवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह के खुलफा में से थे। वो हजरत अपने मदरसे में बच्चों को याद कराते थे कि भाई तुम्हारा वतन क्या है, तो बच्चा कहता था कि मेरा असली वतन तो जन्नत है और आरजी वतन जो है पिंड दादन खान है। ये याद कराया जाता था। जैसे हमसे पूछे ना भाई आप कौन है, तो हम कहते हैं जी मैं पंजाबी हूं, मैं आराई हूं और मैं जो है लाहौरी हूं, और मैं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि सबसे बढ़कर मैं मुसलमान हूं। कितनी अजीब बात है कि सबसे पहले हमारी जो शनाख्त है और हमारी जो हैसियत है ईमान और इस्लाम की वजह से मेरे दोस्तों, वरना ईमान और इस्लाम निकल जाए तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रहा मेरे दोस्तों। ये ईमान और इस्लाम ही तो है जिसने हमारी जिंदगियों को एक पुरनूर नूरानियत अता फरमाई है। इसी की वजह से तो असल में इंसानियत है, वरना सब इस ढांचे का नाम तो इंसानियत नहीं है ना। वहां जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि एक शख्स जो है 12 बजे का सूरज निकला हुआ था और बाजार के अंदर वो चिराग लेकर निकला। कहते ना चिराग लेकर ढूंढा जाता था, पहले सूरज निकला हुआ है और वो चिराग लेकर बाजार में घूम रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई ये पिंड दादन खान में तुम क्या तलाश कर रहे हो? तो उसने कहा मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ, आदमी तलाश कर रहा हूँ। कहा ये जो पूरा बाजार आदमियों से भरा हुआ है, तुम्हें अब क्या तलाश करने की जरूरत है? तो उसने कहा, मारूमी फरमान ने जवाब दिया, मौलाना रूमी ने फरमाया कि आदमियत लाहमो शाहमो पोस्त नेस्त, आदमियत इसका नाम नहीं है कि गोश्त खान और ये जो हड्डी, इसका नाम आदमी नहीं है, इस ढांचे का नाम आदमी नहीं है। आदमियत लाहमो शाहमो पोस्त नेस्त, बल्कि आदमियत जो रज़ाए दोस्त नेस्त। आदमियत इसका नाम नहीं है कि जनाब हमने पाए और बेहतरीन बॉडी बना ली और जिम जाकर अपने डोले शोले बना लिए, बल्कि आदमियत इसका नाम है कि आदमी वो है, यानी आदम अलैहिस्सलाम का हकीकी फर्जंद और बेटा वो जो है जो अपने पैदा करने वाले मालिक की रजा और खुशी को अपने सामने रखता है। ये है आदमी हकीकी वक्त में कि मेरा अल्लाह किस बात से खुश होगा, मेरी किस नजर से खुश होगा, मेरी किस गुफ्तगू से खुश होगा, मेरे किस अखलाक से खुश होगा, मैं अपने वालिदैन से क्या बर्ताव करूं कि जिससे मेरा अल्लाह खुश होगा, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मेरा रवैया और बर्ताव कैसा हो, मेरे पड़ोसियों से, बाजार वालों से, ग्राहकों से, मस्जिद के साथियों से, मुसलमानों से, इंसानों से, जानवरों से क्या मेरे सलूक हो, क्या मैं करूं कि जिससे मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो। ये जो है ना इन्नल अबरार लफी नईम, कि अबरार जो है नईम यानी दारुल नईम यानी जन्नत में होंगे। हजरत हसन बसरी जिनके बारे में आता है कि 120 सहाबा की जियारत की, अल्लाह अकबर, 100 यानी क्या डिग्री है, सनद इसको क्या, 120 सहाबा की जियारत की। तो वो फरमाते अबरार की तारीफ कि अल्लज़ीना ला युअज़ूना ज़र, कि अबरार वो है जो चींटी को भी तकलीफ न दे। अल्लाह अकबर, अल्लज़ीना ला युअज़ूना ज़र, कि चींटी को भी तकलीफ न दे, और वला यरज़ौना शर, और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर राजी ना हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि जब चींटी से कोई भी बचना है तो इसका मतलब यह, इसकी अमली तफसीर मेरे शेख फरमाते थे। अब तो माशाल्लाह वुजू खाने के कितने बेहतरीन जनाब टाइलें वगैरह लगी हुई, कितने खूबसूरत। पहले जमाने के जो वुजू खाने होते थे एक नाली से बस बनी हुई होती थी। तो मेरे शेख फरमाते कि एक दफा मैंने अपने शेख हजरत मौलाना शाह अब्दुल साहब हरदी को किसी ने देखा कि हजरत एक जगह वुजू के लिए बैठे, फिर वहां से उठे दूसरी जगह तशरीफ ले गए, फिर वहां से उठे तीसरी जगह जाकर वुजू फरमाया। तो किसी ने पूछा कि हजरत आपने ये इस बात समझ में नहीं आई कि आप एक जगह जो तशरीफ फरमाते वहां से उठे, फिर दूसरी जगह तशरीफ ले गए, फिर तीसरी जगह, तो इसकी ये क्या है चीज है? फरमाया असल में बात यह है कि जब मैं पहली जगह वुजू पर बैठा तो देखा वहां चूटियों की कतार जा रही है, और चूटियां बोलते कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा कतार दर कतार चलती है। गर्मी के जमाने के अंदर ये ग़िज़ाएं जमा करती है
और सर्दी के जमाने के अंदर जेर जमीन जाकर उस ग़िज़ा से जो है वो अल्लाह ताला की जो है उससे फायदा उठाती है। तो फरमाया कि मैंने देखा अगर मैं वुजू करता हूं तो ये इनकी कतार टूट जाएगी और आपस में इनका कनेक्शन और राब्ता टूट जाएगा। इसलिए मैं दूसरी जगह गया तो देखा वहां पर भी चूटी मौजूद थी। फिर मैं तीसरी जगह जाकर मैंने वहां पर वुजू किया। तो यही चीज है कि जब हम किसी से बात करें, जब हम किसी से मिले, अब हम जबान से क्या बोल रहे हैं, उसके दिल पर चोट लगा रहे हैं। हम तो बोलना बड़ा कमाल समझते हैं ना कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। मेरे दोस्तों, ये फन नहीं है, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि बाज बातें ऐसी होती है वहां खामोश भी रहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो हमारी गुफ्तगू से, हमारे बोलने से हम जिससे बात करें उसको अजियत और तकलीफ हो। दादा ये सब मकसद नहीं है कि हम चूटियों से तो बचे, लेकिन पता चला अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहे, अपनी बीवी को अजियत और तकलीफ पहुंचा रहे, बीवी शौहर को अजियत और तकलीफ दे रही है, इसी तरह से अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे रहे हैं, चाहे वो जबान से हो चाहे अपने अमल से हो। मेरे दोस्तों, मसलन कचरा डाल दिया, देखिए ना बाजार में मना किया। अच्छा, ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, फिर अर्ज करता हूं कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है जी? मसाजिद। अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिद। अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। और अबगदुल बिलाद इलल्लाह, और अल्लाह ताला के नजदीक जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह क्या है? बाजार। लेकिन आप देखिए, क्या हमें यह हुक्म है हर वक्त मस्जिद में बैठे रहो? और क्या हमें बाजार जाने से मना किया? कितनी अजीब बात है। दीन का मिजाज समझे, दीन का टेस्ट समझे, दीन का ज़ौक़ समझे कि क्या अजीब दीन है कि अगरचे मस्जिद को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह करार दिया, लेकिन हर वक्त मस्जिद में रहने का हुक्म नहीं दिया। बाजार को नापसंदीदा करार दिया, लेकिन हर बाजार में जाने से मना भी नहीं फरमाया। तो पता ये चला, हासिल ये हुआ कि मस्जिद में रहो तो मस्जिद का हक अदा करो, और बाजार में जाओ तो बाजार का हक अदा करो। और बाजार का हक क्या है? एक तो बाजार का हक यह है कि जब बाजार में जाए अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, क्योंकि बाजार वो जगह है, बदनजरी की जगह है, लिहाजा अपनी निगाहों की हिफाजत करे। दूसरा यह है कि अब जनाब जाए, मोटरसाइकिल जाए, बीच में रोक दी, या सामान है जहां चाहे रख दिया। अब उसकी वजह से पैदल चलने वालों को या गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों को अजियत और तकलीफ हो रही है। अगर कोई कह भी दे कि जनाब आप देखिए जरा परेशानी हो रही है, और छड़ो, क्योंकि कोई चौधरी है, कोई जनाब खान है, और कोई शेख है, कोई फला है, अल्लाह अकबर। तो हमारे इस अमल की वजह से या जबान से कुछ कह दिया, उसकी वजह से जो दूसरों को हम अजियत दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि ये वो चीज है जो इंसान से, यानी आदमी से, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से एक मुसलमान को हम लोगों को जेब नहीं देती, चाहे वो दीनदार हो चाहे गैर दीनदार हो, क्योंकि दीन सबके लिए है ना, हम सबके लिए। ये इंसान बनने की तालीम है मेरे प्यारे दोस्तों, जो दीन ने हमें अता फरमाई है। तो हम अपनी जबान से हो या चाहे अपने अमल से अजियत ना दें। और फिर देखिए, बाजार गफलत की जगह है, लेकिन हदीस शरीफ में आता है अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर, व फी रिवायतिन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कितनी नेकियां जी? 10 लाख, 1 मिलियन नेकियां। आप सोचे सिर्फ जबान से। बेटा आप हजरात दरवाजे से इस तरफ आ जाए तो उससे योगा आने वालों को परेशानी नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। तो चूंकि बाजार गफलत की जगह है, उस गफलत की जगह पर भी तुमने हमको याद रखा, उसके बदले में अल्लाह ताला ने नेकियों का कितना एक अजीब खजाना हमें अता फरमा दिया। और एक इसलिए मैं दुकानदार हजरात से कहीं बयान हो, अगर ये मजमून आए तो मैं अर्ज क्या करता हूँ कि दुकानदार हजरात भी जब बाजार में जाए तो ये पहले जाते वक्त ये पढ़ ले, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब याद आ जाए तो अपने इस कलमे को पढ़ते रहे, ताकि अपने गल्ले के साथ आखिरत का गल्ला भी भरता रहे। सिर्फ नोट लेने के ना हो, बल्कि आखिरत का गल्ला भी भरता रहे। और अच्छा, अल्लाह की शान देखिए, पहले भी बात अर्ज कर चुका हूं कि कराची में जिस मस्जिद के अंदर मैं हूं,
जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे रखा हुआ है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद उस्मान गनी। मजेदार बात है ना जी। और अल्लाह की शान, हमारे प्यारे भाई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना क़ारी क़यामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बड़े भाई थे, तो माशाल्लाह वो भी मस्जिद उस्मान गनी। तो मैं कहता था कि हज़रत देखिए हमारे अंदर कैसी ये एक जो है वो मुमासलत इस तरह से अल्लाह ताला ने कर दी कि एक रिजेम्बलेंस के, ये मस्जिद भी वो मस्जिद। तो मैं अपनी मस्जिद, वो भी उधर भी बाजार नजदीक है, जो हजरात आ चुके देखा है, और वहां पर हैवी मशीनरी, जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी, जैसे आजकल आपके माशाल्लाह रोड बन रहा है तो कितनी हैवी इंडस्ट्री जो आती है, तो वो मशीनों की बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैं उन हजरात से एक बात कहता हूँ, और वो बात ये अर्ज करता हूँ कि कितना अच्छा हो अजान की आवाज आए, कितना अजीब अच्छा लगेगा। अजान की आवाज आते ही पूरा बाजार बंद हो गया और सब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आ गए। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है, दिल चाहता है कि कभी ऐसा हो तो कितना अच्छा लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम अल्लाह ताला की निदा पर, अल्लाह ताला की तरफ से पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहते हुए सिर्फ अपने जबान से नहीं, अमली तौर पर अपनी दुकान का शटर गिराकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गए। तो कितना प्यारा मंजर होगा। अगर यही मंजर पिंड दादन खान में भी हो जाए तो अल्लाह के लिए क्या ताज्जुब है। हिम्मत करने को तो इंसान हिम्मत कर सकता है ना। तो बहरहाल हमें इस बात की तालीम दी गई कि अजियत ना दो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि दुनिया आर्दी चीज है, दुनिया आर्दी चीज है। हम में से हर एक को यहां से जाना है। देखिए ना, कब्रिस्तान में जाकर देखे, वो लोग जो मुल्क से बाहर होते हैं या मुझ जैसे लोग जो कई कई जमाने बाद आते हैं, अच्छा भाई पहले फलां से मिले थे, अब क्या, अरे भाई वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। यही सब है ना। रमजान मुबारक आता है, अब रमजान अगले रमजान आता है तो यार वो फला हमारे नमाजी थे जो है वो हमारे साथ जो है तरावी पढ़ा करते थे, अरे वो कहाँ गए जी, वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। तो यानी अजीब है, डिपार्चर और अराइवल लगा हुआ है। देखिए ना, एयरपोर्ट होते हैं ना, ऊपर डिपार्चर होता है यानी रवानगी की जगह होती है, और नीचे जो है वो उसका जो फ्लोर होता है अराइवल का, यानी आमद वाला जो फ्लोर है, और वो नीचे होता है। बस इसी तरह रखा हुआ है कि कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग दुनिया में आ रहे हैं। तो ये तो अल्लाह का एक निजाम है जो चलता रहता है। लेकिन हमारे लिए कामयाबी ये है, हमारे लिए कामयाबी ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमें सुनहरी मौका और एक बेहतरीन मौका अता फरमाया है कि हम अपनी आखिरत को बना ले और अपनी आखिरत को संवार ले। इस चीज की अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। इसलिए हमें समझाया कि देखो, अगर तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया, तुम्हारे कपड़े फट गए, तुम्हारी दुनिया के किसी चीज का नुकसान हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये चार नेमतें तुम्हारे पास मौजूद है ना, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। अगर वो चार नेमतें मौजूद है, अब वो चार नेमतों का जिक्र करते हैं। अब वो चार बातें जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई, वो चार बातें क्या? नंबर एक, हिफ्ज़ अमाना, अमानत की हिफाजत। अमानत क्या चीज होती है? जब कोई मालिक अपनी ममलूका चीज यानी अपनी चीज को किसी के हवाले कर दे किसी खास मकसद के लिए या हिफाजत के लिए, ऐसी चीज को अमानत कहा जाता है। मसलन जैसे कोई आदमी कभी जाता है कि चलो मैं जरा दूसरे शहर जा रहा हूं 2 दिन 3 दिन के लिए, अपनी मोटरसाइकिल किसी के हवाले कर दी। अब हमारा क्या मिजाज है? एक दफा मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो कुछ दोस्त साहब मोहब्बत करने वाले, जैसे आप तशरीफ फरमाए, ऐसे कुछ दो साहब बैठे थे, तो मैंने जिक्र किया अच्छा भाई अब मैं रुखसत होता हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मजलिस में एक दोस्त बैठे थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास गाड़ी मौजूद है। तो मुझसे कहने लगे कि अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें ले चलूं। मैंने कहा अच्छा चलो, मोहब्बत से क्या, मैंने कहा चले आपके साथ चलते, गपशप रहेगी, चलो बातें करते जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मैंने उससे पूछा कि मुझे लगता है ये गाड़ी आपकी नहीं है। मैंने उससे कहा मुझे लगता है ये गाड़ी आपकी नहीं है। कहने लगे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तो मैंने कहा आपके ड्राइविंग स्टाइल से पता चला। ये जो आपका ड्राइविंग स्टाइल है ना, उससे पता चला। कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा सच बताओ, अगर ये गाड़ी तुम्हारी होती तो जिस तरह तुम खड्डों में अभी गाड़ी मार रहे हो, तुम अपनी गाड़ी ऐसे खड्डों में मारते?
लेकिन अपनी चीज होती है तो इंसान कितने आराम से चलाता है। और अल्लाह माफ करे, हमारे दिल का हाल देखें, हम लोगों के अखलाक ऐसे हो गए, दूसरे की चीज की हिफाजत नहीं करते। यानी कितनी दुख की बात है जो यहां मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिदों में बैतुल खला की टोंटियां महफूज नहीं है। कितनी अजीब बात कीजिए, हाँ वो गलती से टूट गई थी। यानी आप सोचें, इंसान अपनी चीज को जब इस्तेमाल करता है तो एहतियात करता है नहीं करता, फिक्र करता है, बल्कि चीज बच्चे से टूट जाए तो उसको मारता है कि क्यों तुमने ऐसे वो किया। और दूसरे की चीज के साथ हमारा रवैया कैसा है, हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है, हम हिफाजत करते हैं। किसी की चीजें टूट गई तो टूट गई, ये फर्क है मेरे दोस्त। अच्छा, फिर हकीमुल उम्मत की एक बात सुनाता हूं। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह का इंतकाल 1943 में हुआ था। उस जमाने में गाड़ियां हर एक के पास, बर्रे सगीर में हर एक के पास गाड़ियां नहीं होती थी। हजरत को कहीं गाड़ी पे जाना पड़ता था ना, तो गाड़ियां किराए पे मिलती थी, जैसे हर शहर में होती है, आप हजरात क्या भी है, जिसके पास गाड़ी नहीं है किराए की गाड़ी वाले हजरात मौजूद है। तो हजरत के बड़े भाई पास, बड़े भाई साहब अकबर अली उनका नाम था, तो उनके पास मोटर कार मौजूद थी। तो हजरत को कहीं जाना होता तो अपने बड़े भाई से गाड़ी लेते थे और उसके बदले में भाई साहब को पैसे देते थे। अब आप यहां का मिजाज भी जहन में रखें कि एक सगा भाई अपने भाई से गाड़ी ले और उसकी गाड़ी, उसके गाड़ी के किराए और पेट्रोल के पैसे दे, क्या हाल होगा जी? क्या इसके तो दीदे फट गए, शर्म नहीं आती, अपने सगे भाई से पैसे लेते, क्या बेशर्मी का मकाम है। यानी जितनी बातें सुना सकेंगे, मैं भी नहीं सुना पा रहा उतनी, वो कम है मेरे दोस्त। बड़े भाई ने हजरत से शिकायत की कि ये क्या बेरुखी है, ये क्या अजनबीपन है। हजरत का जवाब सुने, हम सब के लिए बहुत अहम चीज है। हजरत ने फरमाया कि भाई देखो, बात यह है कि आपके पास मोटर कार है, आपकी चीज है, मैं जो आपको पैसे देता हूं तो उसका मुझे ये फायदा है कि कल कला को आपको जरूरत पेश आएगी, हो सकता है उसी वक्त मुझे भी जरूरत हो, मैं आपसे गाड़ी मांगूंगा, आप मना कर देंगे, और चूंकि मुझे पैसे देने की आदत होगी तो मैं आपको पैसे देता हूं, वही पैसे दूसरे को दे दूंगा, दादा मुझे भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको जरूरत होगी आप बेतकल्लुफ मना कर देंगे, और बेतकल्लुफ मना करने का ये नतीजा निकलेगा मैं किसी और से गाड़ी पैसे देकर ले लूंगा। और अगर मुझे मुफ्त की आदत लग गई, मुफ्त की आदत लग गई तो जाहिर बात है, जब मुफ्त वाला जब उसको कहीं पैसे देने पड़ते हैं तो दिल पे चोट लगती है कि नहीं? चोट लगती है दिल पे। और आपको ये नुकसान होगा, अगर आपको जाना होगा तो आप तकल्लुफ की वजह से मना नहीं कर सकेंगे। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, हमारे जहनों में ये बात आई कि अपने सगे भाई से भी ऐसे मामला करने चाहिए। तो भाई साहब को क्या, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा हाल, अल्लाह माफ करे, हमारे मुआशरे का हाल ये बना हुआ है कि अगर हम किसी से मोटरसाइकिल ले लें या गाड़ी ले लें तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक उसकी मोटरसाइकिल और गाड़ी का पेट्रोल खत्म ना कर दें तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाई को गाड़ी वापस। हाँ जी, ठीक है, मुफ्त की चीज है ना, रगड़ी जा। तो अब मैं और आप सोचें, जब हमारे ऊपर ये गुजरती है या गुजरेगी तो क्या हाल होगा। तो उससे पता चला कि जब किसी से चीज ली जाए तो वो चीज चूंकि उसकी अमानत है, वो चीज उसकी अमानत है। जी जी बेफिक्र, एक मिनट, वो जरूरी शायद कोई काम आ गया। तो बहरहाल वो चीज उसकी अमानत है, और हमारे दीन ने हमें तालीम दी, अमानत की हिफाजत करो। सुभान अल्लाह। और इसको और समझे, ये जो जिस्म अल्लाह ने हमें सर से लेकर पांव तक अता फरमाया, हम अपने इस जिस्म के मालिक नहीं हैं, ये जिस्म अल्लाह का है, हमें इस्तेमाल के लिए दिया है।
तो जिस तरीके से दूसरी गाड़ी के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, इसी तरह से एक सवारी है मेरे दोस्तों, और हमारी रूह इसकी सवार है। हमारी जिम्मेदारी है कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचे। मसलन नींद में कमी करना, इसकी भी हमें इजाजत नहीं है। हदीस शरीफ में वाज़ेह फरमाया, ला तफरीत फिन नौम, नींद में कमी मत करो। इसी तरह ज्यादा सोना, उससे भी नुकसान होता है, उसकी भी इजाजत नहीं है। कम खाना, इसकी भी इजाजत नहीं है। ज्यादा खाना, इसकी भी इजाजत नहीं है। और एतदाल हमें सिखाएगा कि खाने में भी एतदाल करो और सोने में भी एतदाल करो। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि ये अमानत है। देखिए ना, हमें हमारे जिस्मानी सेहत को नुकसान कब पहुंचता है? खाने में बेइतदाली, फिर रात को ना सोना, खास तौर पर रात जैसे जो है इशा के बाद हमें सोने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने को पसंद नहीं फरमाया इशा के बाद, लेकिन हम मुसलमानों को कितना अजीब मामूल है। और फिर उसके बाद शिकायत करते हैं, कि जनाब फजर की नमाज में आंख नहीं खुलती। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्तों, मैं अर्ज क्या करता हूँ, मोहब्बत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो ये मतलूब था कि हम आशिकों वाली नमाज पढ़ते हैं। आशिक वाली नमाज यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। मोहब्बत में तो ये मतलूब था ना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो तो क्या, हमारी तो फजर का भी क्या हाल है कि फजर में देखे क्या कितने नमाजी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम रात को नहीं सोते। जब पहले ये टीवी और मोबाइल फोन नहीं थे तो जनाब क्या नतीजा निकलता था? उसका नतीजा ये निकलता था, लोग ईशा की नमाज पढ़कर सो जाया करते थे और सुबह होते ही बेदार होते थे, और आले सुबह यानी सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग अपने कामों को शुरू कर देते थे। लगा जो लोग बाहर मुल्क में जाते हैं वो देखते हैं, काफिरों का भी ये मामूल है। उनको ये बात, हमारे नबी की बात उनकी समझ में आ गई। लगा शाम को इन लोगों का मिजाज है, 6 बजे 7 बजे के बाद ये कुछ खाना नहीं खाते। 6-7 बजे अपने शाम का खाना खा लेते हैं और रातों को ये सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर वर्जिश करते हैं, फिर उसके बाद अपने कामों को निकल पड़ते हैं। और उन्हीं मुल्कों के अंदर यानी काफिरों के मुल्क में अंदर के मुल्कों में जो कौम जाग रही होती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होते हैं। न अपनी सेहत की हिफाजत, न खाने में एहतियात, न सोने का कोई मामूल, बस सारा जोर खाने पीने में लगाया, घम अंदर, सब कुछ हड़प। और फिर उसके बाद जो है वो जनाब शिकायतें होती है, फला ये तकलीफ हुई, फला तकलीफ हुई। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने जिस्म की हिफाजत, इसलिए अपनी आंखें देने की किसी को इजाजत नहीं है, अपने जिस्म का हिस्सा देने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस जिस्म के मालिक नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मालिक है। तो अमानत की हिफाजत करना। इसी तरह मस्जिद में आ रहे हैं, देखिए ना, मस्जिद में आते हैं, अगर हम किसी वक्त आए ऐसे कि नमाज जमात से हो चुकी, हमारी नमाज रह गई, हम मस्जिद में आए तो पहले बटन तलाश करते हैं, पंखा चलाते हैं। चलो माशाल्लाह मस्जिद वालों की तरफ से इजाजत हुई कि आप पंखा चलाए, नमाज पढ़ ली। लेकिन क्या नमाज पढ़ने के बाद हम उस पंखे को बंद करते हैं? जितने एहतमाम से हम पंखा चलाते हैं, क्या उतने एहतमाम से नमाज से फारिग होने के बाद या तिलावत कुरान मजीद के बाद उतने ही एहतमाम से पंखे को बंद भी करते हैं? तो देखा ये जाए कि चलाने के अंदर तो चूंकि हमारा नफा है, उस नफे के तो हम लेते हैं, लेकिन उसको बंद करने में हमें ये ख्याल नहीं होता कि देखो हम मस्जिद का बिल या जो भी है, मस्जिद का बिल चाहे मुफ्त में भी हो। मैं अपनी मस्जिद की बात बताता हूँ। शुरू जमाने में एक साहब मेरी मस्जिद का बिल दिया करते थे। मेरी अपनी मस्जिद में तो मामूल है, अगर आप हज़रात तशरीफ लाए, 2 ट्यूबलाइटें लगी है छत पर, नमाजों के औकात में सिर्फ वो 2 ट्यूबलाइटें जलती है, बाकी तिलावत कुरान मजीद के लिए अलग लाइटें लगी है, उसका बटन भी लगा हुआ है और वो सामने ही है, जैसे सामने की तरफ किबले की तरफ वो अलग बटन है। लादा वो बड़ी बड़ी लाइटें अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है। मकसद ये है कि जब कोई तिलावत करता है तो उसको है कि भाई आप जला लें, वरना मस्जिद में अगर कोई खादिम मौजूद होगा तो खादिम बटन जला देगा और फिर कह देगा कि भाई तिलावत के बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। तो नमाज पढ़ने के लिए वो 2 लाइटें काफी है। तो एक मरतबा वही साहब जो बिल देते थे, शुरू की बात है,
तो वही साहब जो है वो कहने लगे कि जब लाइटें जलाए ना, मैंने कहा खैरियत, मैंने कहा नमाज पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रोशनी की जरूरत है वो रोशनी खूब है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कुछ रोशनी होती है, मैंने कहा ये खूब है, मैंने कहा इससे ज्यादा जलाएंगे तो बिल आएगा। तो बड़े मजे से कहने लगे, बिल तो मैं देता हूं ना, आपको क्या फिक्र है? मैंने कहा मुझे भी फिक्र है। मैंने कहा बिल देने तक मामला खत्म नहीं हो जाता, आप तो बिल देकर बरी जिम्मा हो जाएंगे कि जी मैंने बिल तो दे दिया था, मुझसे पूछा जाएगा कि ये बिला जरूरत तुमने लाइट क्यों जलाई है। दादा देने वाले का तो जिम्मा खत्म हो गया कि उसने पैसे दे दिए कि जी मस्जिद में लगा दो, मदरसे में लगा दो या किसी और काम में लगा दो, उसने तो अपना जिम्मा पूरा कर दिया। तो उसके बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, अब लेने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वो जो उसको अमानत दी गई है उस अमानत की हिफाजत करे मेरे दोस्तों, जिसके अंदर ये बिजली के पंखे वगैरह भी शामिल है और ये लाइटें भी शामिल है। कि समझ में नहीं आते ना कि इतनी लाइटों की क्या जरूरत है नमाज के लिए, जबकि रोशनी एक मामूली रोशनी भी काफी है जो नमाज के लिए कि जगह नजर आए जनाब चलो इतनी हो। तो ये है अमानत की हिफाजत, जिसको हमें समझाएगा तो पता चला किसी। और फिर इसी तरीके से बाजारों में जा रहे हैं तो अमानत की हिफाजत के बेपरवाही से ना जाए कि किसी की चीज को नुकसान पहुंचाया या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तरह तवज्जो दिला रहे हैं कि ये वो नेमत है कि अगर ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है, मतलब ये कि तुम अमानत की हिफाजत करने वाले हो, तो ये तुम्हारे पास एक अजीम खजाना है जो दुनिया के अंदर तुम्हारे पास मौजूद है। एक बात हो गई अमानत की हिफाजत, इसकी जार बात और बात सारी शक्लें हैं, सूरतें हैं, तो एक फॉर्मूला बताना मकसूद था। बाकी अब हम अपनी जिंदगियों को देखते रहे और उसमें देखें कि क्या क्या चीज हमारे जिम्मे अमानत है, उस अमानत की हिफाजत करें। दूसरी बात जो आपने फरमाया सदूकुल हदीस, सच बोलना। जब बर्रे सगीर में तकसीम नहीं हुई थी तो उस जमाने के हिंदुओं में एक बात मशहूर थी कि जो मुसलमान है ना वो झूठ नहीं बोलता। ये बात आम थी, यानी हिंदुओं की काफिरों की जबान पर भी एक बात आम थी कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां हमें तवज्जो दिला रहे हैं कि सच बोलना, अगर तुम सच बोलने वाले हो तो सच बोलना इतनी बड़ी नेमत है कि इसके मुकाबले में दुनिया की कोई नेमत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखें, हम दीनदार कहलाते हैं लेकिन हम कितना झूठ बोलते हैं। हम अपनी जाती तौर पर देखें, हमारे मुआशरे में देखें, हमारी तिजारत को देखें। अभी पिछले दिनों की बात है कि 2-3 महीने पहले की गालबन एक हमारे मोहल्ले के दुकानदार है, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि पहले मेरी माली हालत ऐसी थी कि हर वक्त मेरे रेफ्रिजरेटर में मछली का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त ये सब रखा रहता था और अब मेरी वो हालत नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, जो हमारे अहम सवालों में से एक सवाल होता है, ज़कात के बारे में तुम्हारा क्या मामला है? तो कहने लगे कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात देता हूँ। कहने लगे बल्कि अब तो मुझ पर ज़कात भी नहीं है, पहले देता था अब मेरे ज़िम्मे ज़कात भी नहीं है क्योंकि मैं मकरूज़ हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये आपने बताया। खैर कुछ गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू करते करते उन्होंने एक अजीब बात बोली और वो बात ये बोली कि कारोबार में कि मौलवी साहब ये जो कारोबार होता है ना, ये झूठ पर इसकी बुनियाद है। यानी कारोबार में का झूठ एक जुमला जो मैंने कारोबारी लोगों से सुना है, मैं इस मस्जिद में मिंबर पर ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मैंने खुद सुना है, क्योंकि मैं भी कारोबारी हूं, मैं भी ताजिर हूं, मैं भी तिजारत किया करता हूं और मैं आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 साल से मैं तिजारत कर रहा हूं। तो ये जुमला मैंने कारोबारी हजरात के मुंह से सुना है और वो ये कहते हैं कि कारोबार का झूठ झूठ नहीं होता। ये जुमला मैंने कारोबारी लोगों के मुंह से सुना है कि कारोबार का झूठ झूठ नहीं होता। तो उन साहब ने मस्जिद में बैठकर इस बात का इकरार किया कि बगैर झूठ के बिकता नहीं है माल। मैंने कहा अल्लाह अकबर। अगर अकीदे के एतबार से देखा जाए तो आप देखिए कितनी बड़ी बात बोल डाली उसने
कि गोया के बगैर झूठ के में रिस्क नहीं मिलता। एक बंदा सच बोलेगा तो क्या वो बिल्कुल कंगाल रहेगा? जैसे एक साहब ने एक दफा कहने लगे कि मौलवी साहब, ये जो गाड़ियां और ये बंगले हैं ना, ये सच से नहीं बनते, ये सच से नहीं बनते, ये झूठ पर ही खड़े होते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद फरमाता है। जब बंदा कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूर बिल जरूर मदद फरमाता है। एक तो उसकी नीयत अच्छी हो, और दूसरा वो इस बात की फिक्र करे। सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ नीयत का अच्छा होना काफी नहीं है, नीयत के साथ वो जो आमाले शरीयत और आमाले सुन्नत है उसका भी इख्तियार करना हम सबके जिम्मे जरूरी और लाजिम है। जैसे माल है, एक आदमी आता है कि ये क्या चीज है, कोई भी मसलन चावल है, तो अब वो पूछता है कि कैसी चीज है, कैसी चीज है, क्या क्वालिटी है, क्या मेयार है, तो हम तो उसको गोलमोल जवाब देते, तो सब बताना जरूरी है। हमें ताकीद की गई है इस बात की कि जो तुम्हारे माल में खराबी है उस माल की खराबी को बताओ। मसलन सीजन बताना जरूरी है, बात चीजों में होता है सीजन बताना पड़ता है, बात चीजों में होता है मेक बतानी पड़ती है कि जनाब ये चाइना का माल है, जर्मनी का माल है, यूके का माल है, या जो है क्या नाम है मलेशिया का माल है, थाईलैंड का माल है। मुख्तलिफ क्वालिटीज होती है, मुख्तलिफ माल होते हैं, फिर माल के अंदर मुख्तलिफ ग्रेडिंग होती है। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते एक दफा हजरत को किसी ने गुलाब ला कर दिया, नकली गुलाब ना, तो हजरत ने कहा फरमा उसकी मोहब्बत फरमा, अच्छा मैं इसको लटका दूं। तो एक दिन देखा मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, हजरत उस गुलाब को देख रहे, तो फिर खुद ही फरमाने लगे देखो ये गुलाब कितना खूबसूरत है, बल्कि असली गुलाब से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस गुलाब में खुशबू नहीं है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया इसी तरीके से झूठ खूबसूरत तो होता है, लेकिन उस झूठ के अंदर बरकत नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है कि अगर हमारे बाजारों के अंदर झूठ हो। अब देखिए ना, हमारे बाजार का एक अजीब मामला है कि हम दूसरे के माल पर तिजारत करते हैं, दूसरे के पैसे पर तिजारत करते हैं। ये हमारे बाजार के अंदर आम बात है। यहां का तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन मैं अपने कराची की बात बता रहा हूं, जिनसे मैं तिजारत करता हूं, जो आम वो है कि जी दूसरे के माल पर तिजारत करना, दूसरे के पैसे पर तिजारत करना। वो पता है कैसे? वो ऐसे कि जिन्हें 45 दिन का उधार दे दो, 60 दिन का उधार दे दो। अब जब उधार लिया, उसके बाद अगर उसमें नुकसान आ गया तो भाई उधार लिया तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? 45 दिन पूरे हुए, 45वां दिन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उसके पैसे दे दें। लेकिन अगर उस माल में कोई नुकसान हो जाए या वो माल जाया हो जाए तो क्या होता है हमारे यहाँ? हम तो उसको हरी झंडी दिखा देते हैं कि भाई वो तो नुकसान हो गया। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका क्या कसूर है? हमारी जबान क्या है? हमारी जबान तो यह है कि जब हमने उसको 45 दिन की, चलो ठीक है उधार पर मार लिया, अगर 45 दिन की उसको जबान दे दी तो हमारे जिम्मे है कि हम उसको 45वें दिन उसको पैसे दें। लेकिन क्या हमारे बाजारों में ऐसा होता है? और फिर रमजान शरीफ का जमाना आता है, हाजी साहब को फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठ रहा, दफ्तर में फोन किया, भाई हाजी साहब किधर है? हाजी साहब तो माशाल्लाह हरमैन चले गए, क्योंकि आपको पता नहीं वो हर साल उम्रे के लिए जाते हैं और आखिरी अशरे में एतकाफ तो मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करते हैं। अच्छा, हाजी साहब ने तो मेरे पैसे देने थे। देखिए, जरा गौर करने की बात है, हमारा दीन क्या समझा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, आपके पास अमानतें लोगों की मौजूद थी, आपने क्या अमल किया? अपनी वो जो अमानतें थी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के हवाले की, समझाया एक एक चीज के देखो ये अमानत है, उसको दे दिया। और हमारा क्या मामला है कि हाजी साहब तबलीग पे चले गए, सूफी साहब जो है वो अपने पीर साहब के पास वक्त लगाने चले गए, बीवी ने भी कहा कि पैसा निकाल, खर्चा तो देकर जा। बीवी को समझा रहे हैं, अब वहां बीवी को सबक पढ़ा रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल कर, अल्लाह पे भरोसा कर। क्या तवक्कुल तो तू सीखने जा रहा है, सारे पैसे तो शलवार की जेब में रख के ले जा रहा है।
तवक्कुल तो तू सीखने जा रहा है ना, मुझे तो पैसा देकर जा, खर्चा देकर जा, सामान डाल कर जा भाई। और उम्रे पर जाने से पहले, उम्रे पर जाने से पहले जो मामलात है जिसके, जो उस सफर के या तबलीग में जाने के बाद दौरान उस सफर के जो मामलात हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हमारी बहैसियत मुसलमान होने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उस मामलात को दुरुस्त करके जाए। सब ये नहीं कि जनाब हज उम्रे को भाग गए, हाजी साहब को शौक है हज उम्रा करने का। हमारे कराची में तो पता है ये तक होता है कि बड़ा जानवर लेना है बकरा ईद पर, जनाब 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख का जानवर ले लिया। मालूम ये चला मेरे एक दोस्त है वो ये काम करते हैं, तो पता ये चला कि माशाल्लाह लोग जो खरीद के ले जाते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने बल्कि अगले साल तक उसके पैसे देते हैं। ये हमारे कराची की मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे। अजीब मामला, यानी कुर्बानी भी कर रहे हैं तो जनाब उधार पर चल रही है। अल्लाह अकबर। तो ये जो मामलात की सफाई ये अहम चीज है और इसके अंदर सच बोलने का बड़ा किरदार है मेरे दोस्तों, इसके असरात है। देखे ना इमाम आदम, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि मेरे वालिद की इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ किसी काम के अंदर पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप पर याद आया, मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि फरमाया कि पार्टनर क्या है, फरमाते पार्टनर वो है जो नर का पार्ट अदा करे, नर का पार्ट अदा करे। क्या मतलब? मतलब ये कि मामलात की सफाई हो। और ऐसा नहीं हो कि जनाब पार्टनर शुरू में तो अच्छे बड़े हिसाब किताब दिखा रहे, नफा आना शुरू हुआ तो इधर से थोड़ा पैसे हिसाब किताब में गड़बड़ मार के पैसे एक तरफ जो करते चले गए और उसके बाद जो एक जमाना है हरी झंडी दिखा के भाग गए। हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप में ये होता है ना अक्सर कि जनाब किसी को पैसा, एक साहब ने मुझसे मशवरा किया, मुझसे कहने लगे मेरे पास इतने पैसे हैं तो कोई कारोबार में किसी के साथ लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि तुम ये समझो कि तुम किसी को पैसा दो और वो तुमको पैसा कमा कर तुम्हारे जो है हर महीने तुम्हारी वो करे। मैंने कहा ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई तुमको पैसा कमा कर देगा, ये बात अल्लाह माफ करे। हमारे इतने बुरे अखलाक हो चुके हैं कि हम किसी से ये तवक्को नहीं कर सकते। काम तो आसान होता है कि जनाब दाढ़ी वाले को दे दिए पैसे। अब हमें समझाया गया, कुरान करीम ने हमारा इतना बड़ा वो रखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि हमें समझाया गया जब तुम किसी को पैसे दो, किसी से पैसे लो, उसका लिखत पढ़त करो, गवाह बनाओ। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला को हमारे माल की हिफाजत मकसूद है, हमें ये भी समझाया लिखो और उसमें गवाह बनाओ। और हम देखते हैं माशाअल्लाह हजरत साहब है मिंबर पर तो कितना जबरदस्त बयान कर रहे हैं यार, कारोबार करना है लाओ पैसा निकालो, हजरत साहब को पैसा दो। अब जनाब सूफी साहब को, हजरत साहब को जिनके माथे पर सजदे का निशान नाक तक खिंचा हुआ है, अब ना कोई अच्छा यार किसी को बताना नहीं, ये बहुत सीक्रेट कारोबार है। जैसे पिछले दिनों वो मुजारबत का सिलसिला चला ना, तो एक साहब मेरे पास आए कि मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, तो बड़ा नफा है, 3-3 महीने में पैसे पूरे हो रहे हैं सबके। वो पैसे ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कारोबारी हजार समझते हैं ना, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हुए? 3 महीने में पैसा। मैं तो सर पकड़ लिया, 3 महीने में पैसे रिटर्न हो रहे हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो एक बात बताओ, ये जो तुम काम करना चाहते हो इसमें कारोबारी हजरात हैं? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा अगर इन कामों में इतना नफा और फायदा होता, 3-3 महीने में इन्वेस्टमेंट लोगों की वापस आ रही होती, तो कारोबारी हजरात वो सारे काम छोड़कर, फैक्ट्रियां छोड़कर ये काम में शुरू कर देते। देखा भाई, लोग कारोबारी ये जानते हैं कि क्या नफा मिलेगा, कि चलो ग्रॉस प्रॉफिट अगर ग्रॉस निकाले तो 20%, 25%, और जब खर्चे करके निकाले तो क्या बचता है? 3%, 5%, 6%, ये बचता है तिजारत के अंदर। क्यों जनाब? जो कारोबारी हजरात है देख ले, कोई से ऐसे अमीर कबीर तो नहीं हो जाते वो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कभी ऐसा भी होता है कि कारोबारी हजरात के छक्के भी लग रहे होते हैं, लेकिन वो एकदम से ऐसे थोड़ी, वो एक सिलसिला चलता है, करते करते अल्लाह ताला उसकी, बल्कि कारोबार की अल्लाह ताला ने एक अजीब बरकत रखी है, और वो बरकत ये रखी है, तिजारत की बरकत है ये खास, वो बरकत ये रखी है 3 महीने बिल्कुल आराम से बैठे, ठंडे ठार जनाब, कोई बिक्री नहीं, कुछ सेल नहीं। फिर अल्लाह ताला
पूरे 3 महीने का खर्चा क्या अगले 3 महीने का भी अता फरमा देते। ये भी एक नेमत है तिजारत की। इसलिए हमारे दीन ने तिजारत की तरगीब दी है। अंबिया अलैहिस्सलाम तिजारत फरमाते थे और सहाबा तिजारत फरमाते थे, हमारे असलाफ तिजारत फरमाते थे। तो इमाम साहब की बात अर्ज कर रहा था कि वो एक साहब कहते हैं कि मेरे वालिद का इमाम साहब के साथ कोई किसी काम में शराकत थी और वो कपड़े का काम था। इमाम साहब कपड़े के काम के बड़े ताजिर थे और कपड़े के काम में बड़ी बरकत है। तो वो एक कोई कपड़ा था, उस कपड़े में कोई खामी और खराबी थी। तो इमाम साहब ने उस शख्स को बताया, कहते मेरे वालिद को बताया कि इसमें खराबी है, देखो ये बेचना तो बता देना इसमें ये खराबी है, जो हमारे दीन की तालीम है। अच्छा, वो शख्स भूल गया। तो इमाम साहब ने आए हिसाब किताब में पता चल रही है, तो उसको तलाश करो, वो आदमी नहीं मिला। तो मैंने वो तमाम जो था वो आपने सदका कर दिया। और कहता है उसके बाद इमाम साहब ने मेरे वालिद साहब से शिरकत का कबूल कर लिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ शिरकत की जाए, कि तुम्हें सच बोलना चाहिए था और बताना चाहिए था। तो हमारे दीन की तालीम है, हमें तालीम दी गई कि जो तुम्हारे माल में खराबी उसको बताओ, उसकी हकीकत को बताओ। क्योंकि बाज मर्तबा चाइना की चीज जर्मनी से ज्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन जानता है कि क्वालिटी वाइज वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे एक साहब ने चाइना में शादी की, 2 साल बाद उसकी बीवी मर गई। वो रो रहा था तो उसका एक दोस्त आया, उसने तसल्ली दी। उसने कहा यार घबरा नहीं, तुझे तो पता है चाइना की चीज इतनी चलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने उस क्वालिटी का जिक्र करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगले को नहीं पता होता, वो हम पर ट्रस्ट करता है, एतमाद करता है। देखिए, कारोबार में एतमाद बहुत अहम चीज है। इसलिए आप देखिए, सुनार का काम हो, तिजारत के दूसरे काम हो, सिर्फ भरोसे पर चल रहे होते हैं, भरोसे पर, ट्रस्ट पर। तो जो आदमी इस चीज को जानता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माल की हकीकत को बयान करे कि ये माल क्या चीज है। दोस्तों, सच बोले, अगरचे जाहिरी तौर पर उसमें नुकसान नजर आता हो, लेकिन बियॉन्ड द सीन, यानी उससे पार जो चीज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से मामलात चल रहे होते हैं, उस मामलात के अंदर उस बंदे के लिए खैर ही खैर होती है और उस सच में इतनी बरकत होती है कि अल्लाह अकबर। तो दूसरी बात जो हमें फरमाया गया, दुनिया में अगर तुम्हारे पास सच्चाई मौजूद है, सच बोलने वाली जबान मौजूद है, आज अल्लाह हमें माफ करे कि हमारे यहाँ आवाम से लेकर हुक्काम तक, आवाम से लेकर हुक्काम तक सच बोलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। और हम दीनदार हजरात को भी अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारी जबान भी सच्चाई से दूर हो। अल्लाह इस चीज से हम सबको बचाए और हमारी हिफाजत फरमाए। देखिए ना, रिश्ते होते हैं, लड़की की उम्र छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या लड़के की आमदनी वगैरह पूछते हैं ना, चूंकि वहां क्या आमदनी पूछते हैं तो वहां झूठ बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं, बल्कि सच की करे तो उस सच में अल्लाह ताला ने खुद खैर और बरकत रखी है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया कि 4 नेमतें अगर तुम्हारे पास है तो समझो दुनिया तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, जिसमें दूसरी चीज है सच बोलना। तीसरी बात आपने फरमाया हुस्न खलीका, अच्छे अखलाक। देखिए, तजुर्बे की बात है कि जो दुकानदार जिसके अखलाक अच्छे हो, हमारा दिल चाहता है हम उसी से सौदा करें। अगर लोग हमें पास बैठना पसंद नहीं करते, हमसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, हमारे पास आना पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये कि हमारे अखलाक में खराबी है। हम वो दुकानदार जो हमें अच्छे तरीके से बात करता हो, नरमी से बात करता हो, हम उसी के पास जाना पसंद करते ना। तो ये अच्छे अखलाक, लेकिन अच्छे अखलाक सिर्फ इसका नाम नहीं है आइए जी तशरीफ लाइए, आइए, सब इसका नाम अच्छे अखलाक नहीं है। अच्छे अखलाक की पूरी एक फहरिस्त है जिसमें से कुछ अभी अर्ज करता हूं। तो ये नहीं कि मतलब आइए तशरीफ लाइए और अंदर दिल में अभी ये कमबख्त ये क्यों आ गया। तो क्या अच्छे अखलाक है? ये बुरे अखलाक। सिर्फ मुस्कुराना अच्छे अखलाक नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक में क्या शामिल है, जैसे सब्र करना। देखिए ना, मौसम होता है, मौसम हुआ कि हवा बंद हो गई, हब्स हो गया। पंजाब में तो वैसे हबस होता है, अब हब्स हो गया, हवा बंद हो गई, सफोकेशन जिसको कहते हैं ना, कि हब्स हो गया। तो उस वक्त में तहम्मुल बर्दाश्त करना।
थोड़ा तहम्मुल करें, थोड़ा बर्दाश्त करें। इसी तरह इंसान की तबीयत के खिलाफ बहुत सारी चीजें होती है। जैसे बिजली चली गई, अब बिजली चली गई तो हम लोग क्या करते हैं, वो जैसे एक बच्चे से पूछा ना, उसके उस टीचर ने पूछा कि बेटा बताओ बिजली कहाँ से आती है, उसने कहा हमारे मामू के घर से आती है। तुम्हारे मामू के घर से बिजली आती है, वो कैसे? कहा सर जब हमारे यहाँ लाइट बंद होती है हमारे अब्बा कहते हैं अबे सालों ने बिजली फिर बंद कर दी। और हमें शरीयत ने तालीम दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास तालीम मौजूद है। बिजली जाए तो क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तालीम है हमें। लेकिन हम जनाब बस पूरी कहानियां शुरू कर देते। तो इसलिए सब्र ये खुद अच्छे अखलाक में शामिल है। और सब्र की हकीकत क्या है? सब्र की हकीकत यह है कि दिल से अल्लाह के फैसले पर राजी रहे और खिलाफ तबीयत बात को बर्दाश्त करे। और हमारा मिजाज है ना बस जबान से और क्या कुछ सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नरमी है ना, खास तौर पे दीन के काम करने वालों के लिए नरमी बहुत अहम चीज है। जिस तरह दीन के काम करने वालों के लिए नरमी अहम चीज है, उसी तरह से कारोबार करने वालों के लिए भी नरमी बड़ी अहम चीज है कि जिसकी तबीयत में नरमी होती है। लेकिन इतना भी बात याद रखें, अगर कोई नरम तबीयत है, अगर किसी तबीयत में नरमी है या वो नरमी दिखाता है, तो हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि उसकी नरमी से फायदा ना उठाए, उसकी नरमी से फायदा ना उठाए। मसलन कोई आदमी गुस्से को बर्दाश्त करता है, कोई आदमी उसकी तबीयत में हिल्म है, बर्दाश्त है, गुस्सा नहीं करता, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसकी इस नरमी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। सोचे कि ऐसे करीम से हमारा पाला पड़ा कि जिसके इतने उम्दा और अच्छे अखलाक है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो लगा सब्र करना। तबीयत के खिलाफ जो बात हो रही है, बस जैसे नुकसान हो गया, किसी प्यारे का इंतकाल हो गया, बीमार हो गए, तो क्या सब्र करें, तहम्मुल करें, बर्दाश्त करें और उसके लिए जो शरीयत ने जायज चीजें रखी हैं उसको इख्तियार करें। मसलन बीमार है, इलाज करो। अब अगर डॉक्टर ने कहा है कि भाई देखे ना, हमारी दावतों में क्या होता है, माशाअल्लाह हमारे अल्लाह माफ करे, हमारी दावतों में तो मुफ्त का माल जब हो तो बस वहां तो हम सब हाथ छोड़ देते हैं ना, क्या जनाब बिरयानी, क्या जनाब कौरमा, दे दबादब, दे दबादब। फिर उसके बाद मीठे, एक किस्म, दो किस्म, तीन किस्म मीठे खा रहे हैं। उसके बाद चाय पियेंगे, जी हाँ चाय पियेंगे, चाय में चीनी कितनी, नहीं नहीं जी मुझे तो शुगर है। अच्छा माशाल्लाह, ये जनाब डोंगे के डोंगे जो है कस्टर्ड के खा गए, आइसक्रीम के प्याले के प्याले सूख गए, और फिर चाय में चीनी के लिए नहीं नहीं जी मुझे तो शुगर है। क्या आजी है, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में याद रखिएगा, ये जो बाज लोग कहते हैं ना, मैं एक बात अर्ज क्या करता हूं, अरे खा लो कुछ नहीं होगा, या कहते हैं बिस्मिल्लाह ला यदुर्रु पढ़ के दम करो, कुछ नहीं होगा। हाँ माशाल्लाह, क्या एतकाद है आपका भाई, इतना ईमान तो हमारे पास नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें दुखने को आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अली खजूर मत खाना। परहेज बताया कि नहीं बताया? और हम तो जनाब हाथ छोड़ बैठते, और फिर उसके बाद जब अस्पताल में जाते हैं तो ये बिस्मिल्लाह ला यदुर्रु पढ़ने वाला उसको भी बुलाओ, क्या भाई पढ़ा मुझ पे बिस्मिल्लाह ला यदुर्रु पढ़ के अब दम कर। जब ड्रिपें लग रही होती है, परेशानी होती है, याद रखना, जब अपने ये जो सेहत के मामलात में, सेहत के जिस तरह से अपने कारोबारी मामलात में किसी को दखल नहीं देने देता, इसी तरह से न किसी के सेहत के मामलात में दखल दे और न किसी को अपने सेहत के मामलात में दखल देने दे। नहीं जी खाओ खाओ खाओ, ऐसा नहीं। एक आदमी की जैसी तबीयत है, इंसान है, कभी उसकी तबीयत में होता है ज्यादा खाने को तबीयत होती है, कभी कम, तो इसमें दखल अंदाजी मत करें, इसलिए मेहमान के सामने रख दें। अलबत्ता पंजाब स्टाइल जरा अलग चीज है ना, कि पहले तो दस्तरखान पे खाना आ जाता है। हमारी शरीयत की तालीम है, दस्तरखान पर खाना आ गया, अब आपको मेजबान की इजाजत की जरूरत नहीं है, बल्कि आ गया तो शुरू कर दो। बल्कि मेरे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद मदर साहब दावत बरकातुहू फरमाते कि हमारे उस्ताद हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह सुनाया करते थे कि हमारे एक दोस्त थे अफगानिस्तान के, वो हमारे साथ हम सबक थे, तो वो किसी वजह से वो आए तो हमारे यहाँ कांधेले के अंदर आए, तो कहते कि मैंने दस्तरखान बिछाया और आया, रोटी लाकर रखी, सालन लेने गया तो वापस आया, देखा रोटी आ गई। अच्छा मैं गया रोटी लेने के लिए, जब रोटी लेने गया तो रोटी लेकर आया तो देखा सालन आ गई। फरमाया माशाल्लाह उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रोटी और सालन की मुलाकात नहीं हो सकी। फिर कांदेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं
कि मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे आना हुआ? कहा मौलवी साहब क्या बताएं, मैदे में बदहजमी है, खराबी है, भूख नहीं लगती है। तो हजरत फरमाते हंस के फरमाते थे कि भाई भाई जब तुम क्या कहाँ जा रहे हो? कहा सुना है कि हकीम अजमल खान का कोई जो है वो शागिर्द दिल्ली के अंदर है, उससे इलाज कराने जा रहा हूँ। तो हजरत कांदेलवी फरमाते कि भाई जब तू इलाज करा ले, अफगानिस्तान जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, वहां से चले जाना। जालिम बदहजमी और भूख ना लगने पर यह हाल है कि रोटी और सालन की मुलाकात नहीं होने दी, तो जब भूख तेरी अच्छी हो जाएगी तब क्या हाल होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों में दस्तरखान का एक अदब यह है, वो अदब यह है कि मेहमान ने जब दस्तरखान पर लाकर रख दिया, मेजबान ने जब दस्तरखान पर लग दिया, अब हम लोग तो बैठे रहते हैं, तो क्या स्टाइल है ना। अब वो मेजबान बोले अरे जी शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ हाँ ठीक है जनाब शुरू। वो कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़े और हम बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, दनादन शुरू हो जाते हैं। वो जैसे एक छोटा सा बच्चा था ना, अपने बाप के साथ किसी दोस्त के पास गया, बाप के दोस्त के पास, तो अब वो बच्चे ने जो है वो सामने कुछ उन्होंने जो है वो समोसे वगैरह ला कर रखे, तो बच्चे ने तो बस पूछा नहीं, दे आओ दे मार 4:30 शुरू हो गया। अब बाप उसको यूं आंखें कहते ना, देखते ना यूं करता है, आंखें दिखाता है, और बच्चा उसको पता है इस वजह मुझे कुछ नहीं कहेगा, अपने काम जारी रखता है। खैर बाहर निकला तो बाप ने उसको समझाया और कहा देखो बदतमीजी मत करो, तहजीब सीखो, मैनर सीखो। और मैनर्स ये हैं कि जब तक कोई 3 दफा ना खाए उस वक्त तक खाना शुरू मत करो। उसने कहा जी अब्बा ठीक है। अब वो एक दफा अपने दोस्त के पास जा रहा था, तो समझाया कि देखो याद है ना कि जब तक कोई सामने रखे, जब तक वो 3 मरतबा न कहे तो खबरदार उस वक्त तक कुछ खाना नहीं है। उसने कहा जी अब्बा मुझे याद है। घर गए तो वो उसने गरम गरम गुलाब जामुन ला के रखे। अब बच्चा गुलाब जामुन को देख रहा है, ठीक है भाई इधर देखे, बच्चों का आपने स्टाइल देखे ना कैसे हरकत कर रहे होते। अब वो देखे, अब मेजबान समझ गया, उसने कहा कि बेटा खाओ ना। तो बच्चा क्या कहता है, अंकल एक दफा और बोले ना। तो उसने कहा बेटा खाओ खाओ। उसने कहा अंकल एक दफा और बोले ना। 2 दफा हो चुका था, अंकल एक दफा और बोले ना। उसने कहा बेटा खाओ खाओ। दोनों हाथों से धनाधन शुरू हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें तालीम दी गई है, हमें दीन ने सिखाया, ये हमारा दीन है कि दस्तरखान पर जब मेजबान ने लाकर रख दिया, उसके बाद पंजाब स्टाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बिस्मिल्लाह पढ़े और काम शुरू कर दीजिए। लेकिन एक अदब ये भी सिखाया कि दस्तरखान पे अगर खाना खत्म हो जाए, आप मेजबान से और मंगवा नहीं सकते, ये भी अदब है। ठीक है ना। जरा हम लोग अपने घर देखें हालात, कभी ऐसा होता है कि मेजबान से मेहमान मांग लेता है और मेजबान के पास और खाना होता नहीं है, शर्मिंदगी होती है कि नहीं होती? इसलिए क्या अजीब, क्या दीन है, अल्लाह अकबर, कितनी अखलाक का ख्याल फरमाया कि देखो अगर खाना दस्तरखान पर खत्म हो जाए तो फिर मेजबान से मांगो मत। और हाँ, अगर मेजबान यूं कह दे अगर आपको खाना और चाहिए हो तो बता दीजिएगा, तब उस सूरत में अगर खाना खत्म हो जाए तो बेशक मंगवा सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम पर फजल फरमाए। ये अखलाक में से मेरे दोस्तों, ये हमारी तरबियत और तालीम के अंदर ये चीज है, ये हमें सिखाया गया है। तो बहरहाल सब्र क्या है कि इंसान की तबीयत के खिलाफ कोई बात हुई, मौसम है, मिजाज है, किसी ने कुछ कहा, उसको तहम्मुल करना और बर्दाश्त करना। ये नहीं तो कि मारूमी रहमतुल्लाह की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि मेरे शेख फरमाते थे कि मारूमी रहमतुल्लाह तशरीफ फरमाते, 2 शख्स आपस में कुछ उनकी लड़ाई शुरू हो गई, तो एक ने कहा इतनी बातें सुनाऊंगा याद करेगा, तो दूसरे ने कहा तू एक सुनाएगा तो मैं तुझे 10 सुनाऊंगा। तो मारूमी वहां तशरीफ फरमाते, मारूमी ने फरमाया कि भाई तुम मुझे 100 सुना लोगे और इंशाल्लाह मुझसे एक बात भी नहीं सुनोगे। तो दोनों के इस दर्द से हजरत ने फरमाई कि दोनों ने कहा कि हजरत हमसे गलती हो गई, अल्लाह हम आइंदा कहते। तो अपनी हर बात का जवाब देना लाजिम नहीं है मेरे दोस्तों, कि किसी ने हमें कहा तो हम भी उसको रिटेलिएट करते हैं और फौरन उसको पलट कर जवाब देते हैं। मेरे दोस्तों, अच्छे अखलाक की तालीम यह है कि तहम्मुल करें, पहले तो हम अपनी जबान को काबू में रखें। देखिए जबान के भी मुस्तकिल गुनाह है, जबान के मुस्तकिल गुनाह है, ये थोड़ी कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। जैसे पंजाब में कहते हैं ना जुगते लगाना, अरे भाई ये कोई कमाल थोड़ी है, हमारे दीन की तालीम है, तहम्मुल करो। हाँ कोई सलीके से कोई बात कहो तो अच्छा मालूम होता है, ये थोड़ी कि उसे किसी की दिल आदारी हो। हंसने हंसाने की मैं मस्जिद में कहता हूँ कि हमारी शरीयत, हमारे दीन ने न हंसने से मना किया न हंसाने से मना किया, लेकिन पाबंद किया
और वो पाबंद ये किया कि नंबर 1 पाबंदी उसके अंदर ये है कि हंसना हंसाना कलील हो, थोड़ा हो। और वो थोड़े से क्या मुराद है? जैसे आटे में नमक डालते हैं तो पूरी बोरी भर के तो नहीं डालते ना, बल्कि थोड़ा सा जायका बनाने के लिए डाला जाता है। इसी तरह से हंसना हंसाना भी कलील हो। नंबर 2 ये हंसने हंसाने के अंदर ये बात हो कि झूठ ना बोले। अब तो जनाब झूठ बोलते हैं और कहते हैं नहीं हम तो प्रैंक कर रहे थे जी। ये तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे चले ना कि किसी के साथ कुछ भी करते फिरो और जनाब तकलीफ थी, मसलन कुर्सी पे बैठने लगा, कुर्सी खींच ली, प्रैंक प्रैंक प्रैंक। अरे किसी के साथ क्या जुल्म, क्या जालिम। दीन देखो, अखलाक देखो क्या कर रहे हैं। औरतों के साथ मजाक कर रहे हैं, गुजरने वालों के साथ मजाक कर रहे हैं और उसका नाम प्रैंक रख दिया। तो क्या नाम बदलने से वो चीज जायज हो जाएगी क्या? तो ये चीज हम मुसलमानों के अखलाक नहीं है। हमें इन अखलाक की तालीम नहीं दी गई है, बल्कि हमें खैर खाई की तालीम दी गई है, अच्छे अखलाक की, कि अपने किसी का ख्याल करो और किसी के साथ ऐसा बेहुदा मजाक। और आजकल तो अल्लाह माफ करे ऐसे बेहुदा मजाक किए जाते हैं कि बस। और फिर जनाब वीडियोस उठा उठा के जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। तो ये हमें तालीम दी गई। तो बहरहाल सब्र है, इसी तरह शुक्र है, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करें। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मेरे शेख फरमाया करते थे कि आपका एक दांत टूटा तो फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिमात यानी सुनना बाकी है और मेरी बसारत अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख सकता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि हकीमुल उम्मत को एक साहब ने खत लिखा, शिकायत शिकायत शिकायत। हजरत ने आखिर में लिखा क्या आपके पास कुछ नेमतें हैं भी कि नहीं, या सब शिकायतें ही है दुनिया के अंदर? तो अब उसमें फिर अगले समझ गए, समझदार आदमी थे, उन्होंने माजरत की कि नहीं हजरत, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है कि मैं उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। तो मेरे शेख फरमाया करते थे इसी तरीके से अगर कोई परेशानी आ जाए तो नेमतों को सोचा करो कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई है। उसका नतीजा होता है इंसान नाशुक्री करने बैठ जाता है। जरा सी कोई परेशानी आई बस हमारे साथ तो ये होता है, फला ये होता है जी, ये हो गया, हम गए, ये हुआ। ऐसा ना करें। इसी तरीके से मेरे आपको आजिजी होना, इनकिसारी होना कि अपने को अपने माल की वजह से, अपनी दुनिया की वजह से, अपने खानदान की वजह से, यहाँ तक कि अपनी इबादत और इल्म की वजह से भी अपने को अच्छा और आला समझना ये जायज और दुरुस्त नहीं है। कि अपने इल्म की वजह से, अपनी इबादत की वजह से, यानी अपने दीन की वजह से या अपनी दुनिया की वजह से कि जी मैं बड़ा वीआईपी आदमी हूँ। और वीआईपी आदमी का मतलब ये नहीं है कि जबान से कहेगा, बल्कि वीआईपी आदमी का मतलब ये है कि वो एक्सपेक्टेशंस उसकी होगी कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारे साथ ये बर्ताव करें। तो ये भी बुरे अखलाक में से है, इसको पसंद नहीं किया। इसी तरह अल्लाह के फैसले पर राजी रहना और इखलास की दौलत होना कि जो काम करे अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए करे, ये नहीं लेके मखलूक के अंदर गाता फिर रहा है, बताते फिर रहे। जैसा हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह की बात मेरे शेख सुनाते थे कि एक साहब किसी के गए तो उन्होंने कहा प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। तो वो मेजबान क्या कहते हैं अपने नौकर से कि देखो जो मैं दूसरे हज में मदीना शरीफ से सुराही लेकर आया था उसमें से पानी पिला दो। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस जालिम ने एक जुमले में अपने 2 हज का सवाब जाया कर दिया। कितनी अजीब बात है। ये जो आप मेरी आंखें लाल देख रहे हैं ना, असल में क्या बताऊं, आज तहज्जुद में आंख खुल गई थी, बड़ी खास तजल्ली। आज तो मैं बहुत रोया और आपके लिए भी बड़ी रो रो के दुआएं की। भाई आप क्यों बताते फिर रहे हैं? हमें तो इजाजत नहीं है कि क्या नफिल पढ़ते हैं, कितने कुरान पाक पढ़ते हैं, कितने हज किए, कितने उम्रे किए, कब से हैं, ये हमें बताने की इजाजत नहीं है। छुपाने की चीज है ये दोस्तों। हमारे असलाफ अपने अमाल को छुपाया करते थे और अल्लाह से रोया करते थे कि अल्लाह तो उसको अपनी रहमत से कबूल फरमा। और हम आज गाते फिरते कि जी मैंने तो इतने हज किए, क्या बताऊं, पहले हज में गया था ये हुआ था, दूसरे हज में गया था ये हुआ था, तीसरे हज में गया था ये हुआ था। अरे सब क्या, और बता, अरे साहब मैं आपको बताऊं अभी मैं उम्र पे गया था ना, मैं उम्र पे गया था ना तो ये हुआ था। अच्छा क्या मकसद है, पता चले मैं उम्रा करके आया। दादा आप देखें, वो मैं एक लतीफा सुनाता हूँ। एक साहब अपने किसी दोस्त को लेकर गए और किसी से मिलने के लिए, तो जब वहां पहुंचे तो वो नमाज पढ़ रहे थे, अत्तहियात में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये फलां साहब है ना, ये साहब बहुत नेक आदमी है, गरीबों की मदद करते हैं
और जनाब जो है नमाज के पाबंद भी है, तहज्जुद गुजार हैं और मदारिस से भी ताउन करते हैं। किसी गरीब की शादी करानी हो, किसी का इलाज कराना, बड़े अच्छे नेक आदमी हैं। वो तैयार में बैठे थे, हाजी भी हूं तो भाई ये भी तो बता। और फिर हम लोगों का क्या हाल है, सच सच जरा अपने गरीबानों में झांके, हमने हज किया और अगर हमें कोई हाजी ना बोले तो कैसी चोट लगती है। मौलवी हैं, हमें कोई मौलवी ना बोले, हाफिज हैं, कारी हैं, हमें हाफिज कारी ना बोले तो कैसी चोट लगती है। अल्लाह अकबर। अगर वो चोट हमारे दिलों पे लगती है, इसका मतलब हमारे अखलाक में खराबी मौजूद है। अगर हम हाफिज बने हैं, अगर हम आलिम बने हैं, हमने हज किया, इबादत की, मखलूक से तारीफ के लिए की है, अल्लाह के लिए किया है कि अल्लाह इसको हमारी नजात का, खैर का जरिया बनाए, या इन लोगों से हम खैर मांगते फिरेंगे क्या। अल्लाह, ये वो चीज है जिसको हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि देखो ये रिया दिखावा मत करो, ये सब रिया और दिखावे के अंदर बयान किया। और जाहिर बात है मुकर्रिर पर मज़ामीन की जब आमद होती है ना, मेरे शेख फरमाते हैं सब उसका स्टाइल बदल जाता है और दिल में आता है देखो क्या मज़ामीन की आमद हो रही है। फरमाते हैं उस वक्त उसका नफ्स अंदर से खूब उछल कूद मचा रहा होता है। वाह क्या बात है, आज पता चलेगा कि लोगों को पता चलेगा आज किस अल्लाह वाले और बुजुर्ग की ज़ियारत हुई है और किसकी महफिल में बैठे हैं। और मैं आया ना उस बयान की हालत में भी अपने कल्ब पर निगाह रखने की जरूरत है कि जो बात हो रही है अल्लाह की तरफ से हो रही है, मेरा कोई कमाल नहीं है। और ये अल्लाह तू नियत से भी हो कि अल्लाह तू राजी और खुश हो जाए। अब आप बताइए आयन इस हालत में जबकि इंसान बयान कर रहा है, कोई आसान काम है। अभी मैंने एक बात अर्ज की थी जुमे में कि हम जब तबलीग में जाते हैं या दीनी मजलिसों में होते हैं तो अपनी प्लेट को साफ करते हैं, लेकिन जब हम किसी बैंक्वेट में जाते हैं, शादी में, होटल में जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, तब क्या वहां हम अपनी प्लेट को साफ करते हैं कि वहां पर हमारी दीनदारी कहां गई जनाब। हम वहां तो अपनी शलवार को भी टखने से नीचे कर लेते हैं कि पता चले ना चले कि जिन मुल्ला आया है। लेकिन अगर हमने उस मजलिस और महफिल में प्लेट को साफ किया तो मेरे प्यारे दोस्तों उस वक्त हमारे अखलाकी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि उस वक्त भी उस साफ करने को ये कमाल ना समझे देखो मैंने साफ किया, बाकी किसी मौलवी ने साफ नहीं किया, देखो मैं हूं सुन्नत पर अमल करने वाला। उस वक्त में भी अल्लाह ताला के फजल पर नजर हो कि अल्लाह तेरी मेहरबानी और फजल है कि तूने मुझे तौफीक दी, और अल्लाह से कल्ब में डरे कि अल्लाह मुझे इस रिया और दिखावे से बचा लीजिए। कितना। अब आप बताइए सुन्नत पर अमल भी करना है और साथ में अपने कल्ब की निगरानी भी करनी है। इसी को तो कहा कि इस्तिकामत आसान नहीं है। इस्तिकामत अल्लामा काजी सलाहुल्लाह पानीपती अपनी तफसीर मज़हरी में फरमाते हैं कि इस्तिकामत दुनिया के अंदर इस्तिकामत पे चलना ऐसा है जैसे आखिरत में पुल सिरात पर चलना। फरमाया लाला दुनिया में जो इस्तिकामत पर चल गया उसके फिर लिए पुल सिरात पर कोई चीज नहीं है। क्या यानी हालत बयान भी करनी है, नसीहत भी करनी है, लेकिन ऐन उस नसीहत की हालत में अपने को अच्छा भी नहीं समझना और किसी को हकीर भी नहीं समझना। और यही वो चीज है कि करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है। अल्लाह वालों से अपने बड़ों से इसी बात को सीखा जाता है मेरे दोस्त। तो बहरहाल आपसे फरमाया अगर अच्छे अखलाक मौजूद है, सब्र है, शुक्र है, तवक्कुल है, यानी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर नजर रखे, अल्लाह पर एतमाद हो, और फिर गुनाह से बचने की अल्लाह ने जो हमें ताकत दी है उस ताकत को इस्तेमाल करना, ये भी अच्छे अखलाक में है। और अगर बिना बशीरत गुनाह होता है तो उस गुनाह पर तौबा करना और जल्दी तौबा करना, ये भी अच्छे अखलाक में से। अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला की अजमत है, अल्लाह के लिए रोना, ये गुनाहों पर रोना, मुआफी मांगते हुए रोना, ये अल्लाह की मोहब्बत में रोना, ये भी अच्छे अखलाक में से। और बुरे अखलाक में क्या है, जैसे हसद है किसी के लिए कि इसको क्यों तरक्की हो रही है, चाहे वो दीन वाला है, जहां किसी को दीनदार को तरक्की हुई फौरन टांग खींचना शुरू कर देते। हमारे एक दोस्त सुनाया करते थे, कहते कि एक साहब ने ख्वाब देखा कि जो है वो जहन्नम में, जो है ना जहन्नम में हर कौम है के अलग अलग गढ़े हैं,
अलग अलग गड़े कुएं उसमें वो है। तो क्या कहते हैं, देखा हर कुएं पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ। तो क्या करते वो कौम वाले आपस में करते, एक दूसरे ऊपर खड़े होकर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते। जैसे कुएं को ऊपर आते, फरिश्ता एक डंडा मारते, सब नीचे गिर जाते। कहा एक कुएं पे गया तो देखा वहां पर कोई फरिश्ता नहीं है। तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि भाई यहाँ कौन सी कौम है? कहा यहाँ पाकिस्तानी है। तो कहा यहाँ पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं है? कहा इसलिए जरूरत नहीं है, तुम खुद देख लो। तो कहा अच्छा भाई। मैंने अंदर झाँका तो कहा अंदर जाकर तो देखा एक मिलके पाँव को एक दूसरे के कंधे पर रख के बाहर चले। जैसे ही कोई के करीब पहुंचने लगते, नीचे से कोई टांग खींच लेता। यानी हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो लोटे भी जंजीरों से बांधने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो जनाब मस्जिद के जो जना गिलास है वो भी जंजीरों से बांधने पड़ते हैं। वही बात आ गई ना, हिफ्ज़ व अमाना, अमानत की हिफाजत नहीं है। वो आज ही मैं सुना रहा था ना कि जनाब एक साहब किसी के गए तो उन्होंने कहा मुझे नमाज पढ़ने का। अच्छा नमाज पढ़ने? अच्छा वो नमाज पढ़ने का नहीं, इस पंखे के नीचे नहीं, इस पंखे के नीचे पढ़े, घर की बात है। उन्होंने कहा खैरियत? क्या इस पंखे के नीचे आप नमाज पढ़ेंगे आपको 27 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा। 27 गुना सवाब तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का होता है, ये क्या माने? कहा असल में ये पंखा मैं मस्जिद से उतार के लाया। तो मतलब क्या है? यानी मस्जिद की चीजों की हम हिफाजत नहीं करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। देखो कड़वी बातें हैं। अब देखो ना, हम हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने तरबियत याफ्ता है, लाइन लगी होगी, एक आदमी बीच में से घुस जाएगा। वो जो बेचारे पहले से पीछे से खड़े, क्या उनका कोई हक नहीं है? और इसमें कोताही तरबियत की कमी है। हमारे यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो कहते हैं कि सलाहियतों की कमी नहीं है, तरबियत की कमी है। भाई सलाहियतें तो है, तभी क्या क्या चोरियां कर डालते हैं जालिम। सलाहियतें तो है ना, लेकिन वो सलाहियत गलत से इस्तेमाल कर रही है। और अल्लाह जो है हमारी हुकूमत के बड़ी मेहरबानी है इसमें कि बजट के अंदर सब चीजों की होगी, लेकिन तालीम पर कोई पैसा नहीं लगाया जाता। बोर्ड बदलवा दो, नए नए बोर्ड लगवा दो। अरे जरूरत है अवाम को शऊर की, तालीम की जरूरत है। नहीं, तालीम से ज्यादा जरूरी चीज है ना मोबाइल फोन होना चाहिए, ताकि पता चले टिकटॉक पे वीडियो तो बना सके ना, एंटरटेनमेंट तो कुछ हो। हमें जरूरत है एंटरटेनमेंट की, हमें जरूरत है टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, कि फेसबुक के पे लगा सके जनाब, और इसी तरह यूट्यूब की। बस ये चाहिए ना, तो इंटरनेट नमाज फौत हो जाए हमें तकलीफ नहीं होती, इंटरनेट बंद हो जाए हाय अफसोस, ये क्या हो गया भाई, क्या अजीब आलम है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे अखलाक में है हसद, बुरे अखलाक में से हसद है, कीना है, यानी किसी के लिए बुराई दिल के अंदर होना, और किसी को यानी बर्दाश्त ना होना। जैसे वालिदैन ने कुछ कहा, आगे से कैसे जवाब दे देते हम लोग। बीवी ने कुछ कहा, अब तुर्की ब तुर्की चल रहे जनाब, जैसे मैंने कहा ना जी, जुगते लगाते हैं जे धनाधन धनाधन, और इसको बड़ा कमाल समझते हैं। अरे साहब वो तो सबको खामोश कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये कोई कमाल नहीं है। ये जो जबान से हमारी बात निकल रही ना, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हमारी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, इसको लेने वाला मौजूद है, जो हमारे दाएं बैठा है और जो हमारे बाएं बैठा है। और हम इसको बड़ा कमाल समझते हैं कि हम जबान से जो चाहे बोलते रहे, किसी को अजियत दे, झूठ बोले, किसी को तकलीफ पहुंचाए। हंसाना है, नेमत है कि अपने वालिदैन को हंसाए, अपने भी। अच्छा, फिर जब हम जिस तरह दोस्तों में ठट्टे लगाते हैं, क्या अपने वालिदैन से ऐसे मजाक करते या बातें करते या अपनी बीवी से करते जो उनका हक है? क्या हम उनसे बात करें, उनको दिल खुश करें, उनको लतीफा सुनाएं, लेकिन वही जायज हद में हो कि वो वक्त उनको दे। तो बहरन बुरे अखलाक में तकब्बुर है कि अपने को बड़ा समझना या अपने को नेक समझना, लोगों को हकीर समझना। तो ये सब चाहे इल्म की वजह से हो, चाहे दीन की वजह से हो, चाहे दुनिया की वजह से हो, तो ये सब है। तो तीसरी चीज क्या आ गई? हुस्न खलीका। और चौथी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ये नेमत है, वो है वइफ़्फ़तुन फ़ी तुअमत। इसके एक तो माने रिज़्क़ हलाल के, कि हमें अपने रिज़्क़ को हलाल करने की फिक्र करनी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के अंदर ऐसे शख्स को बिजनेस लाइसेंस नहीं मिलता था,
यानी कारोबार करने की इजाजत होती थी जो कारोबार के मसाइल न सीखे। और आज जिसका मुंह उठाया जनाब बैठ गए, उसके हलाल हराम को नहीं पूछा। यूट्यूब पे सबको चैनल बनाने का शौक है, टिकटॉक पे अकाउंट बनाने का शौक है, हराम बना बना के हराम खा रहे हैं। और चूंकि एक अट्रैक्शन है कि जी पहले देहात में रहते थे, जनाब उठकर सीधा जो बहरिया टाउन में पहुंच गए या दुबई चले गए, लोग देखते यार बड़ा पैसा आ रहा है। हमने हर चीज को पैसे से नापना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह माफ करे, मस्जिद में कहता हूं, मैंने दीनदारों की जबान से ये जुमला सुना है कि भाई जिसके पास पैसा होता है ना उसी की वाह होती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, हमारे असलाफ को देखें, हकीकत को देखें, तो आज भी पैसे की वाहवाह नहीं होती। वाहवाह जो होती है इल्म, अखलाक और तकवा की होती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि सबसे ज्यादा इज्जत और मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा तकवा यानी गुनाहों से बचने वाला है। दीन से इज्जत होती है। किसने कहा है पैसे से इज्जत होती है? ये पैसा तो आज, इसका मतलब ये हुआ, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लिबास से तुम इज्जत समझते हो। फरमाते हैं जिस वक्त तुम रात को सोते वक्त अपने कुर्ते को उतार कर खूंटी पे लटकाते हो, हैंग करते हो, उस वक्त तो क्या ये कह सकते कि जा आपकी इज्जत क्या है? क्या वो दरवाजे पे लटकी हुई है? क्या लिबासों से इज्जत होती है? पैसों से इज्जत होती है? इज्जत होती है इल्म और अखलाक से। इल्म अखलाक आलिया है जिससे इज्जत मिलती है मेरे दोस्त। और तकवा है यानी बंदा अल्लाह के लिए किसी काम को करता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह इज्जत देता है। इज्जत का मालिक और खजाने अल्लाह के पास है मेरे दोस्तों। ये कोई दराज पर, टीमों पर और ये जो है कहते हैं ऑनलाइन नहीं मिला करती है, बल्कि इज्जत अल्लाह के पास से आता है, किसी के इख्तियार में नहीं है। इसलिए ये समझे कि जनाब मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे बैठूंगा और बड़ी इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट जो है अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह के लिए काम करे। ऐसे शख्स को जो अल्लाह पर अपनी इज्जतों को छोड़ता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत खुद अता भी फरमाता है और उसकी इज्जतों की हिफाजत भी फरमाता है। देख लो अपने प्यारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत की हिफाजत कैसे अल्लाह ने एक मासूम बच्चे के जरिए से, एक वो शीरखार बच्चा जिसका बोलना उस वक्त गोया के महाल और नामुमकिन था, उस बच्चे के जरिए से अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करवाई। सिर्फ इस मौके पर बने, बाद में औरतों के जरिए से, जिन औरतों पे तोहमत लगाई थी उन औरतों के जरिए से भी इज्जत की हिफाजत करवाई। अल्लाह। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ये हलाल हराम की जो तमीज है ये बहुत बड़ी नेमत है। याद रखिए इसका बड़ा असर होता है। रिज़्क़ के हलाल का असर हमारी दुआओं पर, हमारी इबादतों पर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। तफसीरें उठाकर देख लीजिए, रसूलों के जरिए से उम्मत को बताया जा रहा है, रसूलों को खिताब किया कि पाकीज़ा खाओ, तय्यब चीजें खाओ, पाक चीजें खाओ और आमाल सालिहा करो। क्या मतलब है? तफसीरें उठाकर देख लीजिए, सब तफसीरों में बात मिलेगी कि हलाल रिज़्क़ का और आमाल सालिहा का जोड़ है। यानी आमाल सालिहा की तौफीक उसी को मिलेगी जिसका रिज़्क़ हलाल होगा। इसलिए खुद भी हलाल खाने की हम फिक्र करें और अपनी औलादों को भी हलाल खिलाने की फिक्र करें। ये जो हमारे मुलाजमतें होती है ना, जी गवर्नमेंट मुलाजिम है, सुबह जैसे अब मेरे ख्याल में 8 से 4 ड्यूटी होती है, 8 से 4 ड्यूटी है, जनाब 10 बजे जा रहे, तो क्या कभी हमने किसी आलिम से पूछा कि ये हमारे लिए हलाल है? जो यूट्यूब चैनल बना लें, फला बना लें, क्या इसका पूछा हलाल? आज दुनिया को तो बिटकॉइन के पीछे भाग रही है, क्रिप्टो करेंसी। कभी उलमा से मशवरा किया कि हलाल है या हराम है? बड़े मजे से यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, टिकटॉक पे वो बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी, गाने और डांस। ये क्या आप मुझे बताएं ना, सोशल मीडिया पे जो पॉजिटिव मुस्बत फायदे की चीज है 5% बहुत, वो 10% से ज्यादा नहीं मिलेगी। सब मुखालिफ अखलाक खराब करने वाली चीज है। ऐसा ही है ना? क्या उसमें मिला? फिर जनाब लगे हुए चाचा मियाँ भी शुरू हो गए। अब तो जिनकी जवानी जो है महफूज रही, अब चाचा को भी उंगली करनी आ गई, लगे हुए टिकटॉक देखने। क्या अजीब आलम है। और फिर माशाल्लाह मस्जिदों में भी लगे हुए होते।
तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, रिस्क हलाल का, हलाल को, अपने रिस्क को हलाल करने की फिक्र करें। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि हमारे बड़ों की एक आम तालीम थी, अपने बच्चों को पहले सिखाया करते थे कि बेटा हलाल की चटनी रोटी खा लो, हराम की बिरयानी की तरफ निगाह उठा के। हमारे बड़े पहले तालीम देते थे, और आज हम कहते हैं ओ मेरा बेटा तो जनाब आईफोन है उसके पास, बड़ा आदमी हो गया है जी, बड़ा पैसा है बड़ा। अल्लाह अकबर। इन पैसों को हम इज्जत की चीज बनाते हैं और इसको बड़े होने की चीज बनाते हैं। तो इसलिए रिस्क हलाल की फिक्र करें। अल्लाह अकबर। इसलिए किसी ने पूछा ना कि ये जो इश्कबाजी होती है ना, ये कैसे होती है? तो उन्होंने कहा हराम की कमाई से। उन्होंने सिर्फ हराम की कमाई से कहा, नहीं नहीं, बाप की कमाई से भी होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको रिस्क में ये हलाल की नेमत हासिल है, अल्लाह अकबर, ये उसके लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी चीज है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह का वाक़या सुना के बस मुकम्मल करता हूं। इमाम साहब के उस्ताद है इमाम शाफई रहमहुल्लाह, वो खुद एक फिक़ा शाफई के इमाम है। उनके शागिर्द इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। अहमद इब्न मोहम्मद बिन हंबल, ये इनका नाम है। और इमाम हंबल शागिर्द है, इमाम और शाफई उस्ताद है। तो इमाम शाफई की बेटियों ने, मेरे शेख सुनाया करते थे, इमाम शाफई की बेटियों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा बहुत दिन हो गए कोई अल्लाह वाला हमारे घर पर नहीं आया। तो इमाम शाफई ने अपने शागिर्द इमाम अहमद को लिखा कि बड़े दिन हुए मुलाकात नहीं है, तो मुलाकात को आ जाए। उस्ताद शागिर्द को लिख रहा है, और किस बात पर? कि कोई अल्लाह वाला नेक साले नहीं आया। सुभान अल्लाह। यानी उस्ताद शागिर्द के इल्म की, तकवा की और अल्लाह वाला होने की गवाही दे, ये गवाही है। ऐसा नहीं है कि मुरीद को जो है ना, मुरीद पीर को चढ़ा रहे जनाब। आजकल अजीब जमाना आया कि मुरीद पीर को चढ़ाते हैं। और हमारे बड़ों क्या होता था, बड़े छोटों को कहते थे, एतमाद करते थे कि ये चीज। खैर, इमाम अहमद इब्न हंबल पहुंच गया। तो अब जनाब खाने का वक्त आया, खाना सामने रखा, इमाम साहब ने खूब पेट भरकर खाया और सारा खाना खत्म कर दिया। अब बेटियों, अब बर्तन गए तो बेटियों ने कहा, अब्बा ये कैसे अल्लाह वाले को बुलाया कि सब कुछ खा गया ये तो। खैर, वो ईशा की नमाज को गए तो चारपाई के नीचे लोटा रखा वुजू वगैरह के लिए, कि उस जमाने में आज भी सुलहा की और उस जमाने के भी आम मुसलमानों की भी आदत थी कि रातों को उठते थे तहज्जुद पढ़ने का एक मामूल। अल्लाह की शान हुई कि जब वो फजर की नमाज को गए, बेटियां कमरे में आई तो देखा वजू का लोटा वैसे का वैसे ही रखा हुआ। अब जनाब इमाम साहब वापस आए, इमाम शाफई, तो कहा अब्बा जान ये कैसा अल्लाह वाला जिसने वजू भी नहीं किया, रात की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब इमाम शाफई मेरे शेख फरमाते, उनको भी खटक हुई कि क्या मेरे शागिर्द के हालात बदल गए। तब उस्ताद है, उस्ताद ने पूछा कि बेटा क्या बात है? बेटियों की तरफ से ये बात आई कि सब खाना खा गए, और दूसरी बात है कि वजू का लोटा रखा था वैसे का वैसा। तो कहने लगे उस्ताद जी चले आप मेरे बड़े हैं, आपसे अर्ज करता हूँ। बात यह कि जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले लुक़मा लिया तो उस लुक़मे में रिज़्क़ हलाल की एक नूरानियत मौजूद थी, और ऐसा रिज़्क़ कम खाने को नसीब होता है, लिहाजा इसलिए मैंने पेट भर कर खाया। और उस्ताद जी उस खाने का ये असर हुआ कि मैं पूरी रात सोया नहीं, बल्कि पूरी रात मसाइल के इस्तिंबात करता रहा, इल्मी तफक्कुर में मशगूल रहा, यहाँ तक कि मैं तकरीबन 150 मसाइल का इस्तिंबात किया, और उसकी तरफ मेरी तवज्जो गई उस मसाइल की तरफ, और फिर उसी वजू से मैंने सुबह की नमाज पढ़ी। ये मेरे शेख फरमाया करते थे, ये है रिज़्क़ हलाल की बरकत। इसलिए हम इस बात की फिक्र करें, चाहे हम दीनदार हो चाहे गैर दीनदार हो। मेरे दोस्तों, ये वो चीज है जो हम में से हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने रिज़्क़ को हलाल करने की फिक्र करें। लिहाजा उसके मसाइल पूछे, जो काम करते हैं उलमा से पूछे कि भाई ये काम किस तरीके से करें, समझें। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि आसान काम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का ये दस्तूर है, आदतुल्लाह है कि जो बंदा अल्लाह के लिए खैर के काम में निकलता है, वल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद जरूर फरमाते हैं, मदद भी फरमाते हैं,
और साथ में दुआओं का एहतमाम रखे। दुआओं से मुसीबतें टलती है मेरे दोस्त, और अल्लाह ताला की मदद होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 बातों की तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर ये 4 नेमतें दुनिया में तुम्हें हासिल है, तो तुम्हारे पास माल नहीं है, बड़ी जायदाद नहीं है, लैंड क्रूजर नहीं है, गाड़ी और मोबाइल नहीं है, लेकिन अगर ये 4 नेमतें हासिल है तो तुम दुनिया के कबीर हो, अमीर हो, कबीर कोई आदमी, धनी आदमी। और वो 4 नेमतें क्या है? हिफ्ज़ अमाना, अमानत की हिफाजत, जिसमें हमारा जिस्म भी है, या कहीं हम जाए, पंखा है, देखे मस्जिद में आए इजाफी पंखा चल रहा है, उसको बंद कर दिया, इजाफी बिजली जल रही है, बल्ब रोशन है, उसको बंद कर दिया, ये अमानत की हिफाजत है। वगैरह, या किसी के घर में जाए, उसकी चीज़ों की हिफाजत करें, अमानत ये भी है। कि किसी का मोबाइल रखे, मोबाइल में झांकते हैं, याद रखिए जायज़ नहीं है। और फिर रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ रखी है, बस उठा के खा ली, भाई किसकी है, क्या नहीं है, किसने रखी है अपने लिए। हमारे तो यहाँ कोई रखता है अपने लिए, दूसरा आगे खा जाता है, घरों में भी होता है, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है, इससे भी हमको बचना। दूसरी चीज़ आपने फरमाई, सच बोलना। अल्लाह हमें सच बोलने वाला बनाए। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि उसकी जो मुआलिम यानी हिफाजत वाले फरिश्ते होते हैं, उससे मीलों दूर चले जाते हैं। अल्लाह, इसलिए झूठ बोलने से हमें अल्लाह बचाए, सच बोलने वाला बंदा बना। तीसरी बात, अच्छे अखलाक वाला, सब्र है, शुक्र है, तस्लीम है, इखलास की दौलत है, और इसी तरह से अल्लाह की मोहब्बत में रोना, गुनाहों से बचना, जुमला अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक, हसद, कीना, रिया, दिखावा, बदनजरी करना, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सड़कों पर हो, बेपर्दगी हो। ये भी अजीब चीज़ है कि हम मुसलमानों की घर शरई पर्दा नहीं है, तो बहरहाल इससे भी बचाएं। और चौथी नेमत क्या है? रिज़्क़ हलाल, हलाल खाएं, हलाल खिलाएं औलादों को, चाहे थोड़ा हो। अल्लाह हम सब पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। दुआ कीजिए कि अल्लाह अपना फजल मेहरबानी हम सबके साथ फरमा, और अपनी रहमत से अल्लाह इन 4 बातों पर अमल करने वाला बना। मुकर्रिर को भी महरूम न फरमा, और सामईन को भी महरूम न फरमा, और जो ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, अल्लाह अपनी रहमत से उनके हम सब के क़ुलूब को मजबूत फरमा, हमारे ईमान को कामिल फरमा, अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा, मुकम्मल दीन पर अमल करने वाला बना। ज़ाहिरी और बातनी तौर पर या अल्लाह ताला अखलाक आलिया अता फरमा, और बातनी अखलाक की भी तौफीक अता फरमा, और बातनी अमाल भी अता फरमा, और ज़ाहिरी अमाल की भी तौफीक अता फरमा। हमारे अंदर या अल्लाह दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से जो कमी और कोताही है, अपनी रहमत से उसको मुआफ़ फरमा, और अपने करम से या अल्लाह ताला मुकम्मल दीन पर अमल करने वाला हम सबको बना दीजिए, शरीयत और सुन्नत पर अमल करने वाला बना। और या अल्लाह ताला हमें मौसमी आशिक न बना कि रबीउल अव्वल शुरू हुआ, हम बस आशिक रसूल बन गए, और 12 रबीउल अव्वल बिरयानी खाकर इश्क रसूल ख़त्म हो गया। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा, और आपकी सुन्नतों से आपकी सच्ची मोहब्बत ये है कि हम पूरे साल सुन्नतों पर अमल करें, आपकी बातों को जी जान से अपना ओढ़ना बिछोना बनाए। अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी इबादत आपकी इस्तिआनत यानी आपकी मदद की मोहताज है। अल्लाह हमें अपना जज्ब अता फरमा, और अपनी रहमत से अल्लाह अच्छे अखलाक अता फरमा, हमें सच बोलने वाला बना, हमारी ज़बान में सच्चाई अता फरमा, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी बद अखलाकियों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों की आदत को अपनी ताअत और फरमाबरदारी की आदत से तब्दील फरमा, हमारे बुरे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा, हमारी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से तब्दील फरमा दीजिए। और अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातनी सेहत से माला माल फरमा, हम सबको हमारे मरीजों को सेहत और आफियत अता फरमा, और एक करीम मालिक हमारे कामों को आसान फरमा, हमारी ज़रूरियात को पूरा फरमा, और अपने करम से अल्लाह जो अपनी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद है, अल्लाह उनको जोड़ वाले रिश्ते अता फरमा, और जो लड़के शादी के काबिल है अल्लाह उनकी माइशत को मजबूत फरमा, और उनको जोड़ वाली बीवी अपनी रहमत से अता फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, हम सबको हमारी औलादों को नेक और साले और फरमाबरदार बना दीजिए। और अल्लाह ए करीम मालिक अपने करम के सदक़े में हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, या अल्लाह इसको कबूल फरमा कर इसका या अल्लाह सवाब
हमारे हमारे बड़े भाई हजरत महाकारी क़यामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह को अता फरमा, और उनके लिए जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी इसको सदका जारिया बना, और अपनी रहमत से या अल्लाह ताला दीनी तौर पर एक दूसरे से ताउन करने वाला बना, जान से, माल से, आबरू से, कि या अल्लाह ये मस्जिद आबाद हो, जो मदरसा है और जो दूसरी मसाजिद इस शहर के अंदर है वो आबाद हो, और एक दूसरे के साथ दीन के काम में ताउन करने वाले बने, और अल्लाह एक दूसरे के हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत अता फरमा, अच्छे अखलाक अता फरमा, और मोहब्बतों से जिंदगी गुजारने वाला बना, और मोहब्बतों से दीन की मेहनतों में हम सबको लगा दीजिए, और आखिरत की फिक्र अता फरमा दीजिए। और अल्लाह अपनी रहमत से हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमा। नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह खित्ता अजीमा आपने अता फरमाया, इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा, इसके नजरिए की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सूद की लानत, बेपर्दगी की लानत से हिफाजत फरमा। हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाएं, तबलीगी मराकिज़, हमारे जिहाद के मराकिज़ और हमारे जुमला दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा, और जुमला दीन के शोबों में काम करने वाले जो जान से, माल से, आबरू से मेहनतों में लगे हुए हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से उनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जो हमारे मजलूम मुसलमान फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा में है, अल्लाह अपनी रहमत से उनकी मदद फरमा। हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा। अगर मुसलमानों में इत्तेहाद हो, किसी काफिर की मजाल नहीं है कि हमारे किसी भाई पर, कि किसी बहन पर को टेढ़ी मैली निगाह से देखे। अल्लाह अपनी रहमत से वो जो हमारे दीन इस्लाम की खोई हुई अजमतें और शान और शौकतें हैं, कि एक मुसलमान को मशरिक मगरिब के किसी आखिरी किनारे में शुमाल जुनूब की तकलीफ होती थी तो पूरा इस्लाम जो है वो उसकी मदद के लिए जो है वो उससे उठ जाता था। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे दिलों को मजबूत फरमा, और हमारे दिलों पर जो गैरों की अजमतें तारी हैं उस गैरों की अजमतों को हमारे दिलों से निकाल दीजिए। यहूद, हनूद, नसारा और कादियानी और अवाफिस के फितने से अल्लाह अपनी रहमत से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे दीन वालों की, हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हमारे इस जमा वालों की अपनी रहमत से कबूल फरमा। इसको हम सब की इस्लाह की फिक्र का जरिया बना, दीन की फिक्र का जरिया बना, और तरबियत की फिक्र का जरिया बना। हम सबको अपनी तरबियत की तरफ मुतवज्जे फरमा दीजिए। और अल्लाह जो अच्छी बातें कही उस पर अमल करने वाला बना, और जिन बातों से हम सबको बचना चाहिए अल्लाह अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, और अल्लाह अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन या रब्बल आलमीन। बिरहमतिका या